पीडिया में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक पर, सभी धर्म समान नहीं हैं। तो संजय दीक्षित जी ने ये पुस्तक लिखी है और ये अंग्रेज़ी में भी मैंने ऑर्डर की थी, ऑल रिलीजन्स आर नॉट सेम। तो गलती से वो जो पुस्तक है वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गई, तो मैंने इसे हिंदी में ऑर्डर किया है। ये 168 पन्ने की पुस्तक है और इसकी कीमत तकरीबन होगी 300 रुपये के आसपास। और इसमें प्रशंसा की गई है संक्रांत सानू की। संक्रांत सानू ने संजय दीक्षित की प्रशंसा की है कि रिलीजन्स के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भारत में बहुत कम किताबें लिखी गई हैं और इस किताब को पढ़ना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये एक अच्छी कोशिश है। संजय दीक्षित जी के बारे में बताया है पद्म भूषण डॉक्टर डेविड फ्रॉहली ने, अपने एक्स पर इन्हें काफ़ी बार देखा होगा। ये हिंदी में इनका नाम है पंडित वामदेव शास्त्री। उन्होंने कहा कि जो महत्वपूर्ण बौद्धिक और मीडिया आवाज़ है उनमें से एक संजय दीक्षित की आवाज़ महत्वपूर्ण है। इन्होंने धर्म, मनुष्य, समाज, ज्ञान, ब्रह्मांड की प्रकृति, जीवन के लक्ष्य, ऐसी काफ़ी चीज़ों को इस पुस्तक में स्थान दिया है और धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। हम धर्म को अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि धर्म जो है व्यक्तिगत, सामूहिक, आंतरिक और बाहरी, मानवीय और ब्रह्मांडीय स्तरों पर बहुत महत्वपूर्ण है और ये पुस्तक उसके मूलभूत अंतरों को प्रकट करती है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि कौन सी अनुचित अभ्रामिक अवधारणाओं का उपयोग करके एकेश्वरवादी शब्दावली के अनुसार जो है चीज़ें फैलाई गई। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपनाने पर आप ये बात महसूस कर सकते हैं कि एकेश्वरवादी जो विचारधारा है वो कैसे एक तरह का भ्रमजाल क्रिएट करती है और सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कैसे हिंदू धर्म एक अलग पहचान बनाता है। तो देखिए, इसके अनुवादक हैं नीलाभ श्रीवास्तव जी। अगर आप एक अंग्रेज़ी माध्यम से आपने शिक्षा प्राप्त की है, स्कूली शिक्षा, तो मेरा ये मानना है कि आपको ये जो पुस्तक है वो अंग्रेज़ी में ही मंगवानी चाहिए क्योंकि हिंदी के इसके शब्द मुझे तो थोड़े कठिन लगे, हो सकता है आपको ठीक लगे। इसके 6 भाग हैं। पहले भाग में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है सभी रिलीजन्स का, जैसे उनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, उनको सोचने की अलग अलग विवेचन पद्धतियाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, काल अवधारणाएँ क्या हैं और तर्कशील अवधारणाएँ क्या हैं, ज्ञान मीमांसा क्या है। दूसरा भाग सनातन परिवार जो है, ये वही हिस्सा है जो कि मैंने आपको स्वयंबोध वाले सेक्शन में समझाया था कि कैसे कैसे हमारे विचार हैं, जो हमारे दर्शन है वो किस किस तरह से हैं। और तीसरा भाग है अब्राहमिक सिद्धांत और उद्गम, यानी कि अब्राहमिक रिलीजन्स बने कैसे हैं। तो इसमें अलग अलग जो प्राचीन रिलीजन्स थे, जिनमें से कुछ तो हैं और कुछ एकदम से ही डिलीट हो गए, ख़त्म हो गए, उनका वर्णन थोड़ा थोड़ा दिया गया है। अंतः अब्राहमिक संघर्ष, ये है भाग चौथा। इसका मतलब ये है कि अब्राहमिक रिलीजन्स में आपस में कितनी फाइट्स हुई हैं, इसमें पूरा उसकी टाइमलाइन दी हुई है। और ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर आप रिलीजन को नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि पूरा इतिहास ही इनके आपस की फाइट से और दूसरों से फाइट से ही बना हुआ है। भाग 5वें में है अब्राहमिक बनाम अन्य समुदायों का संघर्ष। अब इसमें अब्राहमिक समुदायों के साथ अन्य समुदाय जैसे कि हिंदू या उनको ले लिया गया है, जैसे ईसाई आधिपत्य श्रृंखला। तो ईसाईयत पूरी दुनिया में कैसे फैली। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन तो ईसाईयत है, सेकंड रिलीजन जो है सबसे बड़ा वो इस्लाम है। जी हाँ, आपको तो पता ही होगा और फिर भी मैं दोहरा देती हूँ कि जो हिंदू हैं वो ग्लोबल माइनॉरिटीज़ हैं। हम लोग कोई बड़ा रिलीजन है नहीं, हम पूरी दुनिया में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बहुत बाद में आते हैं। अब ये भाग छठा है और इसमें है समग्र आधिपत्य की विचारधारा, यानी कि पूरी तरह से जो कंट्रोल करना है, पूरी तरह से अपना पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, उसकी विचारधारा जो है जिहाद के बारे में बताया गया है। और सबसे अंतिम जो चैप्टर है वो शांति प्रिय सूफी समुदाय, जो कि एक मिथक है, उसके बारे में बताया गया है। मिथक कैसे, जैसे बॉलीवुड की फिल्मों से और काफ़ी मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएँ हमारे दिमाग में जड़ दी गई कि जो सूफ़ी होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, वो गाने बजाने वाले होते हैं, जबकि भारत में जितने भी जो हिंदू नरसंहार हैं, जितने भी, वो सभी सूफियों ने ही करवाए थे। उनकी जो जिन भी शासकों ने हिंदू नरसंहार किए या जिन भी लोगों ने हिंदू नरसंहार किए, वो उनका कोई ना कोई गुरु जो है वो सूफी ही था। इसमें पूरी टाइमलाइन दी गई है। तो आइए, प्रकथन में तो इसका थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। हम सीधा चैप्टर से ही शुरू करते हैं। भिन्न रचनात्मक सिद्धांत, अध्याय 1,
तो ये कहते हैं कि रचनात्मक सिद्धांत कैसे हैं। यहाँ कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो ज्ञान पर आधारित एक खुला ढांचा है। मतलब वो नॉलेज बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। और जो अब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं वो बिलीफ बेस्ड होते हैं, मतलब आपको वो उन पर बिलीव करना ही करना है। और हमारा जो हिंदू धर्म है वो एकल से बहुल, कि वो कहता है कि एक से अनेक हो सकते हैं। परम तत्व जो है ब्रह्मांड का वो तो ईश्वर है ही। ईश्वर से जो है बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः के तीनों प्रकार, पृथ्वी आकाश सूर्यपिंड प्राण शक्ति चेतना। मतलब एक ही से अनेक बनते हैं। सत्य चिद आनंद, ट्रांसफॉर्मेशन, विष्णु शिव शक्ति सगुण। तो जैसे विष्णु हैं जो जगत के पालन करता है, शिव जो है वो संहार करता है, और शक्ति जो है सगुण है। तो ये बताया गया है कि जो एक ही ब्रह्म है उसी से ये सारी चीज़ें बनी हैं। विष्णु जो है भौतिक और नैतिक नियमों का पालन करते हैं। शिव जो है वो सार्वभौमिक चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है। और शक्ति जो है उसी कॉन्शियसनेस का रूपांतरकारी बल है, यानी कि उसी का मैनिफेस्टेशन है जो प्रकट होता है। तो शिव और शक्ति की भांति विष्णु और शिव भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और परम तत्व के ही विभिन्न रूप हैं। और ये जो हमारा जगत है ये कुछ नियमों के अधीन है। जो प्रकृति के नियम होते हैं उनके अधीन होता है जगत। और ब्रह्मांड में निरंतर उत्पत्ति और संहार के चक्र होते रहते हैं। जैसे पुराणिक विचारों के अनुसार सैकड़ों सालों से ही ये चल रहा है। मतलब जो कोई भी चीज़ बनती है, कुछ समय के लिए रहती है और फिर नष्ट हो जाती है, ऐसे ही ब्रह्मांड है। इन्हीं को बनना, रहना और नष्ट होने को ही ब्रह्मा विष्णु महेश आप समझ सकते हैं। ब्रह्मा जिससे चीज़ें बनती हैं, विष्णु जिससे चीज़ें स्टेबल रहती हैं और वो नष्ट हो जाती हैं। जैसे हमारा जन्म होता है, फिर हमारा जीवन काल होता है और फिर हमें मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये जो विकास है, ये जो चक्र है, ये संसार में चलता रहता है। और भौतिक और जैविक रूपों का क्रमिक विकास होता है, मतलब एक साइकिल से गुजरते हैं। जो मैंने अभी बताया, मरना, पैदा होना, जीना, मरना, ये सारा लाइफ साइकिल के अंदर आता है। इसी तरह ब्रह्मांड की भी साइकिल होती है। और आंतरिक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, हाँ, अब ये बता रहे हैं कि जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स क्या होते हैं, इन्होंने ज्ञान बाहर खोजा है। जैसे मुर्दों को काट काट के इन्होंने शरीर में क्या है ये देखा। लेकिन इसमें जो है हमारे हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब हमारे अंदर ही हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति अपने अंदर झांकने से ही संभव है। चित्त सीमित है जबकि आत्मा अनंत एवं पारलौकिक है। चित्त यानी कॉन्शियसनेस तो वो तो लिमिटेड होती है, लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं तो वो हमेशा से चली आ रही है, पारलौकिक है। भौतिक जगत अवलोकन के माध्यम से प्रकट होता है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें फिजिकल चीज़ें ही दिखाई देती हैं। ज्ञान के दो प्रकार हैं, भाषाई ज्ञान और अमूर्तई अभिव्यक्त ज्ञान। तो देखिए, भाषाई ज्ञान यानी कि जो हम सुनकर देखकर प्राप्त करते हैं। अमूर्त ज्ञान वो होता है जब जिसे हम किताबी ज्ञान नहीं कहते, उसको उस तक पहुंचने के लिए जो है गूढ़तम प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ते हैं और वो ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। जैविक प्रकृति से बंधे रहने के चुनाव से अज्ञान रूप जड़ता प्राप्त होती है। तो जब तक हम जो इस प्रकृति से या इस फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं और अपने अंदर नहीं झांकते, हमें वो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग तो शिव और शक्ति के संयोग से और अनुग्रह के रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। तो दुनिया कैसे बनी है? शिव और शक्ति के संयोग से बनी है। और उसके अंदर जब हम झांकते हैं, उनकी कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो विभिन्न प्रकार की साधनाएं करके ज्ञान प्राप्त होता है। योग से, ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, उपासना से ज्ञान प्राप्त होता है। मंदिर जो है वो ब्रह्मांड का ही एक प्रतीकात्मक निरूपण है। कर्मकांड और उत्सव और मौन इसका ही एक रूप है। हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? कि संसार में तथा स्वयं के भीतर समरसता की स्थापना करना। तो हम ये मानते हैं कि ब्रह्मा से ही सारा संसार बना है। अब्राहमिक परिप्रेक्ष्य
स्थूल स्तर पर उलझा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग तो अंदर झाँकने की बात करते हैं, लेकिन जो अब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं वो सिर्फ फिज़िकल जो दिखाई देता है उसी की बात करते हैं, और वो अपने अंदर झाँकने का उनका कोई सिस्टम है नहीं। अब ये विभिन्न विवेचन पद्धतियाँ, तो देखिए अब्राहमिक रिलीजन के बारे में कहते हैं कि दंड और पुरस्कार की मान्यता पर आधारित होते हैं और उनकी काल अवधारणा अलग होती है। तो पादरियों और मौलानाओं का प्रभुत्व वहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि हमारी नैतिकता अलग है, उनकी नैतिकता किताब आधारित होती है। तो देखिए आपने देखा होगा कि जब अब्राहमिक लोग कुछ बुरा काम करते हैं, मर्डर करते हैं, तो ईसाइयत में जाके वो क्षमा मांग लेते हैं, वो भी पादरियों से। और इस्लाम में तो अगर वो काफिरों के विरुद्ध कोई अपराध कर रहे हैं तो उनकी नैतिकता पे कोई चोट नहीं आती, क्योंकि उनकी किताब तो काफिरों के विरुद्ध हिंसा का उपदेश देती है, क्योंकि उनका जो रिलीजन है वो बिलीफ बेस्ड है, वो एक्शन बेस्ड नहीं है। तो किताबें काफिरों के विरुद्ध हिंसा का उपदेश देती हैं, हिंसा करना भी उनके लिए एक नैतिक कार्य बन जाता है। इसलिए जो उनकी मॉरलिटी होती है, हम जब देखते हैं कि ये इतने गलत काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मॉरलिटी जो पूरी तरह से डिफरेंट होती है। उनकी मॉरलिटी उनकी बुक बेस्ड होती है, उनकी मॉरलिटी बिलीफ बेस्ड होती है, उनकी मॉरलिटी एक्शन बेस्ड नहीं होती। अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो तो आपको बुरा फल मिलेगा, ये अब्राहमिक रिलीजन्स का पार्ट नहीं है, ये कर्म फल सिद्धांत हिंदू रिलीजन का पार्ट है। तो आपने देखा होगा कैसी तस्वीरें सामने आती हैं जब अब्राहमिक रिलीजन्स द्वारा, विशेषकर आम इस्लाम ज़्यादा कट्टर है अब, तो इस्लाम द्वारा बम फोड़ दिए जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, धर्म पूछ के गोलियां मार दी जाती हैं, बुर्का ना पहनने पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। जैसे ईरान की कई तस्वीरें सामने आई हैं, बुर्का ना पहनने पर महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। तो ये सारे के सारे कार्य वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं क्योंकि उनकी बुक उन्हें काफिरों के विरुद्ध हिंसा के लिए उकसाती है, और उनकी किताब उनको ऐसे लोगों के खिलाफ भी हिंसा के लिए उकसाती है जो उनके अनुसार इस्लामिक जीवन नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए उनमें कर्म फल का सिद्धांत की कोई बात नहीं होती, इसलिए उनकी मॉरलिटी जो होती है बिल्कुल ही इमोरल, जो हमारी नज़र में इमोरल होता है वो उनमें मॉरलिटी होती है, और उनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं मॉरलिटी के लिए। अगर वो कोई अपराध मुसलमान के प्रति करे तो उनको वो अपराध लगता है, लेकिन अगर वो काफिर के प्रति करे तो वो बिल्कुल भी उन्हें अपराध नहीं लगता। तो देखिए अब बताते हैं कि हमारे 3 तरह के मंत्रों के 3 तरह के अंतर होते हैं, अर्थ होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक जो है वो जो हमें दिखता है, जैसे पत्थर में भी हमें भगवान दिखता है, तो वो है जो हमें दिख रहा है, जो भी फिजिकल चीज़ है वो आदि भौतिक है। आदि दैविक वो है जो हमें पत्थर की मूर्ति में भी हमें तो ऐश्वर्यवान देवी देवता दिखलाई पड़ते हैं, जो चमत्कार कर सकते हैं, जो हमारी कामना की पूर्ति कर सकते हैं, जो हमें वरदान दे सकते हैं। और आध्यात्मिक वो लक्ष्य तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है जिसे तो मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं होती, वो चेतना के बिंदुओं को छूता हुआ स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक पहुंचकर परा तक पहुंच सकता है। जो मैंने आपको चक्रास बताए थे वहां तक पहुंच सकता है। तो जिन व्यक्तियों की चेतना जागृत हो जाती है उन्हें मूर्तियों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिन व्यक्तियों की चेतना जागृत नहीं हुई है उन्हें मूर्तियों की आवश्यकता होती है ईश्वर से कृपा मांगने के लिए। तो सनातन धर्म के अनुसार त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल दृष्टिकोण से प्रत्येक घटना देखी जा सकती है, और इसमें चौथा आयाम भी जुड़ जाता है। लेकिन अब्राहमिक रिलीजन्स तो दो आयामी होते हैं, मतलब वो 2 डायमेंशनल होते हैं, उनकी ईश्वर मीमांसा 2 डायमेंशनल होती है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता में जो ये बताया गया, जब कृष्ण ने गोपियों के साथ जो नृत्य किया था, वो गोपियों को आत्माओं की लीला के रूप में भी देख सकते हैं आप अपनी बुद्धि के अनुसार, असुरों के पथभ्रष्ट जड़ बुद्धि के रूप में देख सकते हैं। मतलब अगर आप गलत तरीके से देखेंगे तो आपको तो सिर्फ असुरी प्रवृत्ति उसमें दिखाई देगी, और राधा को शक्ति या चेतना की गतिशीलता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, वो मैनिफेस्टेशन है कॉन्शियसनेस का। तो राधा को आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो देखिए अब इसमें शिव का जिक्र किया गया है कि शिव को 11 रुद्रों में शिव को प्रकट करते हैं, यानी चेतना के जो 11 बिंदु होते हैं। तो
शिव को अनंत काल भी कहा गया है, क्योंकि वो ही हैं जो काल चक्र का निर्माण और विनाश कर रहे हैं। मतलब जो टाइम है उसका विनाश वही कर रहे हैं। तो देखिए अभी इसमें बताया गया कि हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी कथाएं होती हैं ना, वो एक मेटाफोर्स होती हैं, वो प्रतीकात्मक होती हैं और वो हमें कुछ बता रही होती हैं। जैसे देवी ने मधु और कैटब का वध किया, तो मधु क्या है? राग, राग यानी कि अटैचमेंट, और कैटब क्या है? द्वेष, द्वेष यानी कि स्पाइट और मेलिस। तो या तो हम किसी चीज़ से अटैच हो रहे होते हैं या हम किसी चीज़ से घृणा कर रहे होते हैं, हमारे मन में उस चीज़ के प्रति दुर्भावना होती है। तो ये जो दोनों राक्षस हैं, इनसे देवी ने युद्ध किया। ये मार्कंडेय पुराण में लिखा है। ये दोनों राक्षस कौन है? ये दोनों राक्षस वो हैं जो मनुष्य के साथ जुड़े रहते हैं। या तो वो अटैच्ड होता है, तो आपने सुना होगा आजकल तो ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है कि डिटैच फ्रॉम थिंग्स। तो और आपको मैलिस भी नहीं रखना चाहिए। जैसे जीवन में बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं होते हैं, तो जो जो लोग आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, आपके खिलाफ हैं, अगर आप उनसे हमेशा द्वेष ही रखते रहेंगे और खुंदक पालते रहेंगे, तो भी आप अपने मतलब कैटब को पाल रहे हैं। तो देवी की उपासना कीजिए और डिटैच हो जाइए और इन स्पाइट और मैलिस को भी पीछे छोड़ दीजिए। तो हर चीज़ की इस तरह से आध्यात्मिक व्याख्या है। देखिए गणेश का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। आपने सुना होगा कि कोई मशहूर कॉमेडियन ये भी कह रहा था कि अगर गणेश की प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो ठीक से तो कर लेते, एक हाथी का सिर लगा दिया। क्योंकि इस तरह के लोग और उनमें हम भी शामिल हैं। हम जो चीज़ों को स्थूल रूप में ही देखते हैं, बाहर से ही देखते हैं, उनके पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है, उनके पीछे क्या प्रतीक छुपा हुआ है, ये हम समझ नहीं पाते। तो हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पुराणों की सारी कथाएं वो प्रतीकात्मक हैं, वो कुछ ना कुछ समझाने के उद्देश्य से। तो देखिए गणेश की कथा के बारे में बताया गया है कि गणेश की कथा बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद है। मनुष्य का जो मस्तक होता है वो अहंकार का प्रतीक है, शिव मंगल के प्रतीक है, मांगल्य के प्रतीक है, और इसलिए वो अहंकार भरा मस्तक काट देते हैं और उसके स्थान पर हाथी का सिर लगा देते हैं। हाथी किस चीज़ का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। किसी भी मंगल कार्य से पहले भोग जो है गणेश को लगाया जाता है, ताकि वो प्रसन्न होकर उपासना में अहंकार की बाधा को दूर करे। तो जो मस्तक काटा गया था वो अहंकार को काटा गया था। इसी तरह से पौराणिक कथाएं जो होती हैं चित्त यानी आत्मा, ब्रह्मा यानी परमात्मा से संबंधित होती हैं, और हमारा वेद और उपनिषद उन्हीं शिक्षाओं पर आधारित हैं। तो जो पुराणों का उपहास जो लोग करते हैं वो अज्ञानता के कारण करते हैं, क्योंकि पुराणों में जो ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं वो कथाएं प्रतीकात्मक रूप में हैं और वो मनुष्य को समझाने के लिए हैं। अब वैज्ञानिक पद्धति के प्रति भिन्न दृष्टिकोण, इसमें बताया गया है कि जब हम इसे साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं किसी चीज़ को, तो साइंस होती क्या है, साइंस का डेफिनेशन क्या है? तो देखिए जो साइंस होती है वो एक्सपेरेंशियल बेस्ड होती है। मतलब हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वो भौतिक किसी भी भौतिक घटना को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसकी सार्वभौमिकता, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, माफ़ कीजिएगा, सत्यापनशीलता मतलब वेरीफाई किया जा सके। आवर्तन मतलब जिसे अगर आप रिपीट करना चाहें सेम सिचुएशन में तो वो रिपीट हो सके। और खंडनीयता, जिसका खंडन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता हो। तो कोई भी साइंटिफिक सिद्धांत ऐसा नहीं होता कि जिसका खंडन करने के लिए मनाही कर दी गई हो। लोग अपना एक्सपेरिमेंट करके उसको खंडन कर सकते हैं, लेकिन वो खंडन नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार ही है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है, उसको रिपीट किया जा सकता है उस चीज़ को, अगर सेम सिचुएशंस हों, और उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इन सारे की सारी क्राइटेरिया में हिंदू धर्म जो है वो खरा उतरता है, लेकिन बाकी के रिलीजन्स खरे नहीं उतरते। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नासदीय सूत्र जो है उसमें 10129 तो 10,000 10129 में जो ये बताया गया है नासदीय सूत्र में कि जब सत भी नहीं था और असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, लोक भी नहीं था, व्योम भी नहीं था, आवरण वाला तत्व भी नहीं था, जल का भी अस्तित्व नहीं था,
उस अवस्था में मृत्यु भी नहीं थी, अमरत्व भी नहीं था, ना दिन था ना रात था, केवल एक तत्व था जो बिना वायु के ऊर्जा से श्वास ले रहा था और बस उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो देखिए ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड का जो पिंड है वो कॉस्मिक एग है, वो बना कैसे है ये नासदीय सूत्र में बताया गया है, हमारे वेद में बताया गया है। तो आरंभ में स्वतंत्र अंधकार ही अंधकार था ये बताया गया है। तो सृष्टि कैसे बनी है इसके बारे में ये जो सिद्धांत हमारे वेद में दिए गए हैं, ये जो अभी वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उससे मिलते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स का भी जिक्र किया गया है, जो कि अब जाके पता चला है कि ये जो है मिलता है, जो अभी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं उनसे। अब बुद्ध के बारे में बताया गया है कि बुद्ध हिंदू ही थे, वो क्षत्रिय धर्म में ही पैदा हुए थे, और बुद्ध और बौद्धों में और शंकराचार्य में जब विवाद हुआ तो अंतिम विजय शंकराचार्य की हुई, और ये विवाद जो है एक सहस्त्राब्दी तक चलता रहा। तो देखिए हिंदू धर्म में जो अपना अपना सिद्धांत है, अपनी अपनी जो दर्शन है, उसको लेकर लोग बहस कर सकते हैं, और बहस किस पर हुई थी? आत्मा के अस्तित्व पर। तो अंत में शंकराचार्य जी जीत गए थे। बौद्ध अभी भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, लेकिन हिंदू जो है आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे उपनिषद में वाद विवाद और खंडन, वेदांत के दर्शन, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, इन सब पर विचार करते हैं। चारवाक जैसे दर्शन भी हुए हैं जो केवल भौतिक जगत को मानते हैं और बाकी सारे चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जो है अब्राहमिक रिलीजन्स में बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा की हिंदू अवधारणा के विपरीत अब्राहमिक आत्मा यानी सोल जो है वो अखंडीय है और पराभौतिक है, और इस प्रकार अवैज्ञानिक है। लेकिन जो हिंदू अवधारणा है कि आत्मा ना मरती है, ना पैदा होती है और बार बार जन्म लेती है, वो अवधारणा सही है, और इनकी जो अवधारणा है वो अवैज्ञानिक है। जो इनकी जो अवधारणा है वो केवल यहोवा ईश्वर और कुरान की इनकी किताबों पर आधारित है, और अगर इनकी किसी बात पर खंडन करने की कोशिश की जाए तो उसे गुस्ताखी माना जाता है। जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, सभी तरह के विचारों पर आप बहस कर सकते हैं, और इसी तरह से आगे भी हम पड़ताल करेंगे। भिन्न काल अवधारणा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा समय विज्ञान और मजहब के मध्य की कड़ी। तो हम कैसे समझते हैं कि टाइम क्या चीज़ है, और अब्राहमिक रिलीजन्स क्या समझते हैं? तो देखिए अब्राहमिक रिलीजन्स जो है वो समझते हैं कि टाइम जो है वो लीनियर है, मतलब एक तरह से आगे ही बढ़ा जा रहा है। लेकिन हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो है जो और हिंदू धर्म से जुड़े सभी के सभी पंथों में, यानी जिसमें सिख धर्म, ताओवाद, शिंटोवाद, शैंडो धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे के सारे जो हिंदू धर्म के ही वृक्ष से बाहर निकले हैं, ये सब के सब मानते हैं कि समय चक्रीय है, यानी कि सर्कुलर टाइम है, और ये काल चक्र है। ब्रह्मांड जो शब्द है वो जगत को, ब्रह्मांड को एक अंडे के रूप में देखता है, कॉस्मिक एग के रूप में देखता है। जन्म मरण का भी चक्र होता है, जो लाइफ साइकिल होती है। निर्वाण का अर्थ या मोक्ष का अर्थ है इसी चक्र से मुक्ति। संसार शब्द कहाँ से निकला है? संसरति इति संसार, अर्थात जो सदैव गतिशील है वही संसार है। तो एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स का सिद्धांत भी अपना ही है। काल चक्र की इस अवधारणा के कई रूप हैं। डॉक्टर C.K. राजू ने अर्धचक्रीय काल की अवधारणा प्रस्तावित की है। तो ब्रह्मांड वर्तमान में विस्तार की प्रक्रिया में है। फिलहाल क्या हो रहा है ब्रह्मांड में? ये एक्सपैंड कर रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने नित्य प्रसारित ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत किया है। फॉरएवर एक्सपेंडिंग, मतलब एक्सपेंड ही होता जा रहा है। बिग बैंग के सिद्धांत पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है, और वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि चक्रीय संकल्पना पर विचार कर रहे हैं। मतलब वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि एक बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया और बढ़े ही जा रहा है। ऐसा नहीं है। यूनिवर्स एक्सपैंड भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, और वो एक चक्रीय काल है। मतलब उसमें जो टाइम है वो सर्कुलर है। तो ब्रह्मांड की चक्रीय संकल्पना सबसे संभव्य है, मतलब सबसे पॉसिबल है कि एक सिंगुलैरिटी बिग बैंग और एक प्रसारित होता ब्रह्मांड जिसे हम अभी समझ रहे हैं, वो एक संकुचित होता ब्रह्मांड और पुनः एक सिंगुलैरिटी में जाए, यानी चक्र की तरह काम करे ऐसे। और हिंदू ब्रह्मांड विद्या ऐसी ही है। प्रोफेसर सुभाष काक एक प्रस्तावित में नियंतक भी कहते हैं, ये थोड़ा
सा साइंटिफिक हो गया ज़्यादा मेरे लिए, तो आप इसे पढ़िएगा ज़रूर। तो मोटा मोटा ये बात है कि हम लोगों का जो टाइम है वो लीनियर नहीं है, वो सर्कुलर है। और चर्च का जो काल है, जो 553 में कॉन्स्टेंटिनोपल में आयोजित चर्च का 5वां सम्मेलन हुआ था, उसमें तो उन्होंने चक्रीय समय को अभिशाप्त घोषित कर दिया था। मतलब वो बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि टाइम सर्कुलर होता है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो ढांचा है इसी बात पर टिका है कि एक लाइफ है, एक टाइम है, और ये जब लाइफ खत्म हो जाएगी तब कयामत आ जाएगी। तो असमानता आधारित रैखिक समय, तो ईसाईयत तो यही मानती है कि जो है एक कयामत आएगी और अच्छे और बुरे लोगों के बीच में सरल और स्पष्ट विभाजन होगा। तो वो पुनर्जन्म नहीं मानते, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान में मानते हैं। कि वो मानते हैं कि एक समय है जो बढ़ता जा रहा है, और जब ये समय खत्म हो जाएगा तब जो है मुर्दे जी उठेंगे, रिजरेक्ट हो जाएंगे, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा, और उसके बाद जो है जीसस आके अच्छे और बुरे का निर्णय करेंगे। और निर्णय करने का मतलब यही है कि किसी को हमेशा के लिए जहन्नुम मिलेगी और किसी को हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी। और ईसाई सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन्नत में पहुंचाना है, इसलिए उन्हें सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना होता है, यानी कि उन्हें मत परिवर्तन कराना होता है। ईसाइयों का और इस्लाम का मज़हब जो है वो सेल्फ सफिशेंट नहीं है, वो हमेशा जो है दूसरों को अपने मज़हब में लाने की कोशिश करते रहते हैं, इसी लीनियर टाइम की वजह से। कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम ईसाइयत में लेके जाएंगे या इस्लाम में लेके जाएंगे, तो हमसे जो जीसस या अल्लाह जो है क़यामत के दिन प्रसन्न होंगे। तो इस तरह की जो है तो देखिए, हिंदुओं के लिए जो जीवन है वो एक पर्व है, एक उत्सव है, एक अवसर है, एक मौका है कि हम जो है आत्मा तक पहुंच सकें, चेतना को प्राप्त कर सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। लेकिन ईसाइयों के लिए जीवन जो है एक पाप है। वो ओरिजिनल सिन की अवधारणा को मानते हैं। वो मानते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से ही पापी हैं और जीवन जो है इसीलिए कष्टकारी है क्योंकि एक पाप है। इस्लाम के लिए जीवन एक परीक्षा है, कि एक परीक्षा है और इस परीक्षा में हमें खरा उतरना है। और परीक्षा मुख्य रूप से यही है उनकी कि वो कितने लोगों को जो है इस्लाम में लेकर आ सकते हैं, इसलिए वो दावा करते हैं। मतलब वो बुलाते हैं लोगों को इस्लाम ज्वाइन करने के लिए, और हर तरह से साम दाम दंड भेद और झूठे प्रेम का और डरा कर धमका कर किसी भी तरह से लोगों को मुसलमान बनाने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए जीवन परीक्षा है और उसमें उन्हें खरा उतरना है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताया गया कि रैखिक काल यानी कि जो लीनियर टाइम है वो न्यूटन के सिद्धांतों के साथ तो जुड़ा, लेकिन जब जनरल रिलेटिविटी की अवधारणा आइंस्टाइन ने दी तब ये जो स्पेस टाइम की अवधारणा है ये हिल गई, क्योंकि रिलेटिविटी और क्वांटम जो है वो एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की बात करता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण की इस तरह से बात होती है कि रैखिक लीनियर टाइम होना संभव ही नहीं है। तो इसलिए इस बात को कम मत आंकिए, जो हमारा जो सिद्धांत है कि टाइम एक सर्कुलर चीज़ है वो प्रतिपादित होने ही वाला है और आगे जाके होगा। तो दूसरी ओर हिंदू धर्म के सिद्धांत में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं रही। हिंदू धर्म की समस्या अंतर सांप्रदायिक मतभेदों और मतभेदियों के विरोधियों द्वारा दोहन के लिए अधिकार है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो कोई भी बात है उस बात का खंडन किया जा सकता है, उस पर बहस की जा सकती है, हिंदू धर्म की फिलॉसफी पर बात की जा सकती है। आत्मा और मोक्ष के सिद्धांत की मूल अवधारणा जो अर्धचक्रीय काल की अवधारणा पर ही निर्मित हैं। तो देखिए, काल सर्कुलर तो है लेकिन एक हिस्से से झुका हुआ है, यानी एक आधा चक्र जैसा लगता है। और ये जो है कार्ल पॉपर के अनुसार ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत की पहचान यही है कि इसका परीक्षण किया जा सकता है, इसका खंडन किया जा सकता है। तो अब तक इसका परीक्षण और खंडन नहीं हुआ है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो इसी और बढ़ रहे हैं कि वो लीनियर टाइम पर संदेह करने लगे हैं और निकट भविष्य में ऐसा ज़रूर होगा कि जो सर्कुलर टाइम है उसको वो मान्यता दें। रैखिक काल और देखिए, रैखिक काल जो लीनियर टाइम है उसको मानने में इन लोगों को इसलिए परेशानी है क्योंकि अगर वो इस लीनियर टाइम को ही माने रखना चाहते हैं, सर्कुलर टाइम को मानने में इसलिए परेशानी है क्योंकि अगर सर्कुलर टाइम मान लेंगे
तो हिंदुओं की जो पुनर्जन्म की अवधारणा है वो स्थापित हो जाएगी कि पुनर्जन्म सच है, और पुनरुत्थान यानी मर जाना और रेस्ट इन पीस हो जाना और कब्रों में शांति से पड़े रहना और क़यामत के दिन तक इंतज़ार करना जन्नत का, वो सारी बातें झूठ साबित हो जाएंगी अगर ये बता दिया जाए कि टाइम जो है वो सर्कुलर है। तो भिन्न तर्कशास्त्रीय अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हिंदुओं में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इस तरह से जो त्रिदेव हैं उसकी अवधारणा ले ली गई और चर्च ने उसको ट्रिनिटी यानी कि फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट ऐसे कहकर उसको एक तरह से अपना लिया। तो ये जो सारे धर्म हैं ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कॉपी करके ही बने हैं। तो देखिए अब जो है इसमें मल्टी डायमेंशनल हाँ, तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो संभावनाएं होती हैं हिंदू धर्म के अनुसार, तो एक ही कई तरह की संभावनाएं होती हैं, लेकिन जो एब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं वो केवल बाइनरी को मानते हैं। हर चीज़ में उनकी बाइनरी रहती है, या तो कोई चीज़ सत्य है या असत्य, या तो ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन हिंदू धर्म की अवधारणा क्या कहती है कि कोई चीज़ दोनों हो सकती है, वो सच भी हो सकती है और गलत भी। वो सच हो सकती है, वो गलत हो सकती है, वो ऐसा भी हो सकता है ना सत्य है ना असत्य। तो जैसे ये जो है, ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही होता है। तो देखिए हमारा एक बहुत ही फेमस दर्शन है, एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक है लेकिन जो लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो जानकार हैं, वो उसे कई तरह से अपनाते हैं। तो बहुकोटीय तर्क प्रणाली है, मतलब कि जो हम जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें काफ़ी तरह के ऑप्शंस हैं, लेकिन बाइनरी नहीं है, केवल बाइनरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम रैशनैलिटी के बारे में बताया गया कि हिंदुओं का जो त्रिकोटीय तर्क प्रणाली है वो विज्ञान की अंतिम श्रद्धांजलि है। कैसे? स्पष्ट और अनिश्चित, ये बहुकोटीय तर्क प्रणाली है। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है कई तरह से हो सकती है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ श्वेत है, श्याम है, स्लेटी है, तो अब अगर कोई चीज़ काली है, सफ़ेद है और ग्रे है, इनके बीच भी तो कुछ हो सकता है। इसी तरह से कोई चीज़ सच हो सकती है, असत्य हो सकती है, और सत्य और असत्य के बीच में भी कुछ हो सकता है। बहुत सारे तत्वज्ञानी हैं जो कहते हैं कि स्थूल शरीर तो कभी टिकता नहीं और आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। तो दोनों स्वभाव को जान लेने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। तो कंप्यूटिंग सिस्टम भी बाइनरी पर ही काम करता है। जो कंप्यूटिंग सिस्टम बाइनरी पर काम करता है, लेकिन हिंदू धर्म और ओमकार पंथों की बहुकोटीय तर्क प्रणाली सनातन धर्म की पारिभाषिक विशेषता है। तो हम लोगों में और उनमें क्या अंतर है कि वो अहले किताब मानते हैं, मजहबों को अभिन्न अंग है, वो सार्वभौमिक नहीं है, मतलब हर जगह वो बात नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म का प्रथम उदाहरण ये है कि द्विकोटीय तर्क प्रणाली को हमने बाइनरी को स्वीकार नहीं किया है, हमारे जो दृष्टिकोण है अलग है। अब भिन्न ज्ञान मीमांसा, प्रमाण शास्त्र मतलब किसी चीज़ को आप इस्टेब्लिश कैसे करते हो कि ये सच है। तो भारत में जो है ज्ञान मीमांसा काफ़ी तरह की है, हमारे काफ़ी तरह के दर्शन हैं। तो देखिए किसी चीज़ को आप इस्टेब्लिश करने के लिए प्रत्यक्ष, मतलब आपको प्रत्यक्ष रूप से वो दिख रही है। अनुमान यानी कि आप अंदाजा लगा रहे हैं। उपमान यानी कि आप तुलना कर रहे हैं। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, मतलब वो चीज़ है नहीं तो इस बात का प्रमाण है कि वो नहीं है। शब्द प्रमाण, शब्दों में ही प्रमाण की, मतलब आपने जो धर्मशास्त्रीय वचन है, जो धर्मशास्त्रों में लिखा है उसको प्रमाण मान लो। तो ये हमारे दर्शन हैं। कैसे? मीमांसा, वेदांत, योग, सांख्य, न्याय, वैश्विक, बौद्ध, जैन, चारवाक। तो देखिए अब इसमें यह बताया गया है कि जैसे मीमांसा है वो सभी तरह के प्रमाण स्वीकार करता है, जो वेदांत है वो सभी 6 तरह के प्रमाण स्वीकार करता है, लेकिन जैसे चारवाक है केवल पहला प्रमाण स्वीकार कर रहा है। मतलब क्या मान रहा है? केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान रहा है। यहाँ पे प्रत्यक्ष लिखा है, केवल प्रत्यक्ष को ही चारवाक जो है प्रमाण मानते हैं, और ये भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। अब योग किस किस को प्रमाण मानता है? 1, 2 और 6 को, यानी कि जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण मानता है योग। 2 अनुमान को भी प्रमाण
मान लेता है और छठे नंबर पर है शब्द। इन तीनों चीज़ों को भी प्रमाण मान लेता है। ये और जो हमारा न्याय दर्शन है वो किसको प्रमाण मानता है? 1, 2, 3 और 6 को। तो 1 है प्रत्यक्ष कोई चीज़ हो रही है उसको प्रमाण मानता है, 2 अनुमान को भी प्रमाण मान लेता है, 3 उपमान को भी प्रमाण मान लेता है और 6 शब्द को भी प्रमाण मान लेता है। तो ये इस तरह से हमें आगे बताया गया कि हम कितनी चीज़ों से किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन जो अब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं वो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? वो अब्राहमिक रिलीजन केवल शब्द प्रमाण है, केवल धर्मशास्त्रीय वचन, मतलब जो किताब में लिख दिया गया है उसको ही प्रमाण मानते हैं। उपमान जैसी कोई चीज़ नहीं है कि तुलनात्मक रूप से किसी को देख के अच्छा ये सही है तो ये भी सही है, या अनुमान या प्रत्यक्ष या इस तरह की उसमें व्यवस्था नहीं है, केवल शब्द ही प्रमाण है। तो देखिए, जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा, ज्ञान न पुरुषतंत्र किंतु वस्तुतंत्रम, ज्ञान आदेश वचनों में नहीं वस्तुनिष्ठ यथार्थ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि सिर्फ आदेश वचनों यानी शब्द प्रमाण न माना जाए, जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको भी प्रमाण माना जाए। तो सनातन धर्म ये बातें दर्शाती हैं कि सनातन धर्म अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ युक्तियों के माध्यम से समग्र ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना है। तो मतलब इतनी तरह से जो चीज़ वेरीफाई होती है, शब्द प्रमाण है, तुलना है, अनुमान है, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है आप किस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हो। हिंदुओं के छोटे छोटे संप्रदाय ऐसे भी हैं जो अब्राहमिक ज्ञान मीमांसा के ज़्यादा नज़दीक हैं, क्योंकि वो शब्द प्रमाण को मानते हैं और लेकिन फिर भी वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधित कमेटी द्वारा प्रतिपादित सिख पंथ शब्द प्रमाण मानता है, यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दिया उसी को प्रमाण मानता है, बाकी सारी चीज़ें उसके लिए अवैज्ञानिक हैं। तो जो सिख धर्म है वो अब्राहमिज्म के ज़्यादा नज़दीक आ गया है, क्योंकि वो केवल शब्द को ही प्रमाण मान रहा है। तो अब्राहमिक मज़हबों में शब्द प्रमाण है, ईश्वर का वचन ही एकमात्र सत्य माना जाता है। तो कैसे क्या क्या डिफरेंस देखे हमने कि केवल वो शब्द प्रमाण है, यहाँ पर काफ़ी तरह के प्रमाण माने जाते हैं। कालचक्र क्या है? हमारा कालचक्र जो है सर्कुलर है और उनका कालचक्र जो है लीनियर टाइम है, मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा जा रहा है। बहुकोटीय तर्क, हमारे पास तर्क के कई तरह से हम तर्क करते हैं, सिर्फ बाइनरी में नहीं, येस और नो नहीं, वहाँ येस भी नो भी, येस और नो बोथ, नीदर नॉर, इस तरह की काफ़ी सारे शब्द प्रमाण हैं। तो हमारे यहाँ पर आस्तिक नास्तिक दोनों हिंदू माने जाते हैं, लेकिन इस्लाम और ईसाईयत और यहूदी धर्म यानी कि इन तीनों को मिलाकर अब्राहमिज्म कहते हैं। तो अब्राहमिक रिलीजन में नास्तिक होना संभव नहीं है। तो जितने भी नास्तिक हैं, पता नहीं क्यों वो इस्लाम को, मुझे तो नहीं लगता भारत में कोई असली नास्तिक बचा भी है। ये जो मशहूर लोग हैं ये तो ऐसा लगता है कि इस्लाम की ही प्रशंसा के गीत गाते रहते हैं, और हिंदू धर्म के तो जो ये मैं पढ़ रही हूँ या जो ये दर्शन है उसकी तरफ तो उनका रुख ही नहीं जाता। मतलब जो लोग ये दावा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनका अगर आप देखोगे, ज़रा सी भी आप किताबें पढ़ने लगोगे तो आप उनको बहुत हल्का महसूस करोगे कि इनको कुछ पता तो है नहीं, और इस तरह से ये ऊपरी बातों से जो है हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि अब्राहमिक रिलीजन्स के मुकाबले तो हमारा जो दर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लगता है, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल लगता है, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक लगता है। तो देखिए, भिन्न ब्रह्मांड विद्या, तो ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई ये पुराणों में मिलता है। तो संसार चक्र के बारे में बताया, जो चीज़ चलती रहती है, जो संसार का मतलब है जो चलता रहता है। तो कश्मीरी शैव दर्शन में जो 5 शक्तियां हैं उनसे ब्रह्मांड बनता है, और इस तरह से अलग अलग बताया गया है कि वैज्ञानिक मित्र जो हैं इनके अभिजीत चावड़ा, वो 20 वर्षों से सैद्धांतिक भौतिकी पर शोध कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स पर शोध कर रहे हैं, और हिंदू ब्रह्मांड विद्या पर उनका कहना है कि मैंने 20 वर्षों से अध्ययन किया है, शोध किया है, और मैंने माना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच भी रिलेशन है, और एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित करती है। तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो चक्रीय संकल्पना, मतलब टाइम जो है वो सर्कुलर है, ब्रह्मांड जो है वो सर्कुलर तरह से बन रहा है, और ब्रह्मांड बनता है फिर खत्म होता है फिर बनता है, जैसे जीवन चक्र है उसी तरह से ब्रह्मांड का चक्र है। वो कहते हैं कि ये जो एक सिंगुलैरिटी है कि बिग बैंग हो गया और वो बढ़ता ही जा रहा है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये ऐसा नहीं होगा। ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बाद साम्यावस्था, मतलब वो ना बढ़ रहा
रहा है ना घट रहा है। जैसे जीवन होता है कि हम जन्म लेते हैं और फिर हम कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं और फिर हम मर जाते हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड का भी होगा कि बिग बैंग से जैसे वो ब्रह्मांड बना है, कुछ समय के लिए रहेगा और फिर एक संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसी तरह से ये सिंगुलैरिटी और ऐसा ही चक्र चलेगा। तो हिंदू ब्रह्मांड विद्या एकमात्र ऐसी ब्रह्मांड विद्या प्रणाली है जो ये कह रही है कि जो काल विस्तार है, जो भौतिक ब्रह्मांड विद्या से मेल खाता है, जो हमारा सर्कुलर टाइम है वो ब्रह्मांड से भी मेल खाता है कि ब्रह्मांड भी सर्कुलर तरीके से ही बनेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा और खत्म होगा। तो ये जो प्रोफेसर सुभाष काक हैं और अभिजीत चावड़ा हैं, ये इस तरह के भारतीय वैज्ञानिक हैं जो इस बात में विचार कर रहे हैं और इस दृष्टि से देख रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा है निर्वाण षटकम के बारे में कि ना तो मैं बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न कान, न जीभ, न नासिका, न नेत्र, मैं ना आकाश हूँ, न वायु, मैं तो शुद्ध ब्रह्मांडीय चेतना का रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो अपना हम ना मन है, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना आँख, ना कान, हम कुछ भी नहीं है, हम चेतना ही हैं। जो मनुष्य है वो चेतना ही है। ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में प्रतिबंधित होता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो पूरा ब्रह्मांड है वो हमारे मस्तिष्क में ही उसका प्रतिबिंब है, उसका जो स्वरूप है हमारे मस्तिष्क में है। तो हमारे जो सिर में अनेक बिंदु होते हैं, अनेक कॉन्शियस पॉइंट होते हैं, वो ही देवता माने जाते हैं। तो देखिए ये हिंदू ब्रह्मांड विद्या के बारे में ये भी कहा गया है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णतः पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से निकलकर पूर्ण निकल आने पर पूर्ण ही शेष बचता है। ये ईशोपनिषद, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है और उस कंप्लीट से भी कोई निकल जाता है तब भी वो कंप्लीट रहता है, और जो निकल के आता है वो भी कंप्लीट ही है। तो मतलब ब्रह्मांड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे तोड़ा जा सके, वो कंप्लीट ही होता है। और उससे जो चेतना निकलती है, उससे जो मैनिफेस्टेशन है, उससे जो मनुष्य बना है वो भी कंप्लीट ही है। मतलब हर तरह से ये जो है बिल्कुल ही अलग है। देखिए मूर्ति पूजकों के बारे में जो है इस्लाम एक तरह से दुष्प्रचार फैलाता है। जैसे इस्लामी विद्वान ने जो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ उसे हिंदुओं के मत्थे मढ़ दिया कि इन्होंने करवाया है, और जबकि इस बात के सबूत मौजूद थे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ना अनुभव जन जानने की कोई महत्व नहीं है। उनकी किताब में हर तरह से ये लिखा है कि काफिर यानी कि मूर्ति पूजक ही हर तरह का गलत काम करते हैं, तो उन्होंने ये मान लिया है। तो इसी तरह से एक्सपीरियंशियल बेस नहीं है। तो देखिए ये जो है हमारी जो नॉलेज है उसकी वजह से इन्होंने हमारी पुस्तकालय नष्ट की। तो अब्राहमिक रिलीजन्स ने अलेक्जेंड्रिया, तक्षशिला, नालंदा कई तरह की पुस्तकालयों का दहन किया, क्योंकि उनका मानना था कि संसार में जो कुछ भी उपयोगी है वो कुरान में या बाइबल में लिखा हुआ है। तो वो जो नॉलेज थी इसको नष्ट करते ही जा रहे हैं। तो हमारी जो द्विकोटीय तर्क प्रणाली थी वो उसे झूठा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका जो बाइनरी है वो ऐसे ही चलता रहता है, या जन्नत है या जहन्नम है, या ट्रुथ है या फॉल्स है। तो वो प्रमाण शास्त्र को ही मानते हैं, उनके लिए तो प्रमाण भी कुछ नहीं है, उनके लिए किताब ही प्रमाण है, वचन ही प्रमाण है। तो सामने क्या दिखता है इसमें भी कुछ नहीं। तो आपको पता ही होगा कि जो पुनर्जन्म की अवधारणा है इसको वो बिल्कुल नहीं मानते। अगर उन्हें कहीं पुनर्जन्म से संबंधित केसेस भी दिखाई देते हैं तो भी ईसाई और मुसलमान इस बात को स्वीकार करने में बहुत हिचकते हैं कि लोगों का पुनर्जन्म होता है या उनका दोबारा जन्म हो सकता है, क्योंकि उनके मुताबिक तो लोगों को एक ही जीवन मिला है और इस जीवन में उन्हें अधिक से अधिक लोगों को अपने मत में लाना है और बाद में मर कर कयामत का इंतजार करना है। तो अगर ये हमारे इस सिद्धांत से इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये बात मान लें कि काल चक्रीय है, मतलब जो टाइम है वो चक्रीय है और आत्मा कोई चीज़ होती है और हम बार बार पुनर्जन्म लेते हैं, तो वो ये बात सहन नहीं कर सकते कि ईसा मसीह क्या बार बार जन्म लेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो ईसा एक बार जन्म लेकर पीड़ा सह चुके हैं और ऐसा तो फिर दोबारा नहीं हो सकता कि वो दोबारा जन्म लें। तो
इसलिए ईश्वर के पुत्र की जो उन्होंने उपाधि दी है उसके विपरीत हो जाएगा चक्रीय काल। तो आपको पता ही होगा कि इस पुस्तक में ये इशारा किया गया है कि वैज्ञानिक जानबूझकर और इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जब उन्होंने शुरू में मध्ययुगीन काल में ये खोज करनी प्रारंभ की थी कि पृथ्वी जो है असल में गोल है, तब वो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और काफ़ी समय तक उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया। कुछ लोगों को जला भी दिया, जैसे ब्रूनो नाम के एक वैज्ञानिक को जला दिया था जब उसने ये कहा था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ये गोल है और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक को इन्होंने कैद कर दिया था क्योंकि वो वही बात कर रहा था। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें ये पहले ही बताया गया था कि जो सूर्य है उसके ही उसी के इर्द गिर्द जो पृथ्वी परिक्रमा लगाती है और जो भूगोल है, इसका इस शब्द से ही पता चलता है कि भूमि गोल है। तो ये चीज़ें हमारे में थी। अब ये जो है किस चीज़ पर बैठे हुए हैं, ये इस बात को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है कि समय जो है वो चक्रीय है, वो लीनियर टाइम नहीं है, वो सर्कुलर टाइम है। एक और बात मैं अब्राहम रिलीजन्स के बारे में आपको बताती हूँ कि जब डार्विन ने ये खोज लगाई कि जीव जो है बहुत प्राचीन है और कई तरह की जीव जो है विलुप्त भी हो गए हैं और हज़ारों लाखों साल पुराने जीव हैं, तब ईसाइयत के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गई क्योंकि उनके हिसाब से पृथ्वी केवल 6000 साल पुरानी ही है। तो अब हम जानते हैं कि पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी है। तो अब्राहमिक रिलीजन्स कुछ खोजों पर गलत साबित हो चुके हैं। भिन्न परलोक विद्या, मृत्यु अवधारणा है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, इसमें क्या है? तो देखिए, मृत्यु के बारे में एक सबसे प्रसिद्ध कथा है जो नचिकेता की कथा है और नचिकेता की कथा जो है कठोपनिषद में वर्णन है। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि क्या है नचिकेता की कथा। तो एक नचिकेता तो अपने पिता से बार बार कह रहा था कि तुम जो है ना बूढ़ी, अपंग और अंधी लंगड़ी गायों को दे रहे हो, किसको दान में दोगे, मुझे किसको दान में दोगे? तो उसका पिता जो था वो कंजूसी कर रहा था, मतलब जो चीज़ें उसके काम की नहीं थी उन्हें ही वो दान बनाकर सामने टपाया जा रहा था यज्ञ करते हुए। तो उसने कहा कि जा, तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। तो नचिकेता जो है मृत्यु तक पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे मेरे पिता ने दान दिया है, अब आप मुझे रखो। तो यमराज उसे नहीं रखना चाहते क्योंकि वो हैरान रह जाते हैं कि एक बालक अपने से मतलब अपने तप से मृत्यु के द्वार तक आ गया है जीवित ही, तो उसको देना नहीं चाहते थे। तो बार बार मांगने पर उसने अग्निहोत्र जो क्रिया है यानी जो यज्ञ है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में पूछा और मृत्यु के बारे में पूछा। तो जो ज्ञान उसको दिया गया वो ये ज्ञान था कि ओंकार की ध्वनि पर ब्रह्म का सार है, मतलब जो ब्रह्मांड में जो ध्वनि गूंज रही है वो ओम की है। आत्मा जिसका प्रतीक है, ओम का प्रतीक आत्मा है और सर्वव्यापी ब्रह्मा का ही रूप है। आत्मा जो है परमात्मा का सर्वव्यापी ब्रह्मा का रूप है, ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह जो ब्रह्मा है वो मौजूद है और उनका रूप आत्मा है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से भी बेहतर आत्मा निराकार और सर्वभूत है। आत्मा का कोई आकार नहीं है और वो हर जगह विद्यमान है। साधक का लक्ष्य, मतलब जो साधना करते हैं उनका लक्ष्य ही आत्मा को प्राप्त करना। और आत्मा रथी है जो इंद्रिय रूपी घोड़ों को तृष्णा के चक्रव्यूह से निकालता है। आत्मा एक ऐसा रथी है जो रथ पर बैठा हुआ है, जो इंद्रिय रूपी घोड़े, इंद्रियां क्या होती हैं? हमारी आंखें, नाक, कान, हाथ, जिनसे हम चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं, वो इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां घोड़े रूपी हैं। और तृष्णा का चक्रव्यूह, मतलब जो इच्छाएं हैं उनके चक्रव्यूह से हमें हमारी इंद्रियों को निकालता है आत्मा जो रथी बनकर। तो इच्छाएं असीमित होती हैं और हम अपने, जैसे कुछ लोग खाना चाहते हैं तो खाना ही चाहते हैं, कुछ लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो सारी तृष्णाएं हैं इनमें भटक जाते हैं, इनके चक्रव्यूह में भटक जाते हैं। और हमें कौन निकालता है? हमारी आत्मा। हम आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, तभी जीवन में इन चीज़ों से बाहर आते हैं। मृत्युपरांत आत्मा ही बचती है। आत्मा अजर है, अमर है। अजर का मतलब होता है कभी बूढ़ा नहीं होता, तो आत्मा बूढ़ी नहीं होती, ना वो मरती है। केवल शास्त्र पढ़कर कोरे बौद्धिक विलास से आत्मा का बोध संभव नहीं है। तो हम केवल किताबें पढ़कर नहीं जान सकते आत्मा को, आत्मा के लिए जानने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। और इस तरह से ब्रह्मा ज्ञान के अभाव में पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है और आत्म साक्षात्कार मोक्ष की ओर ले जाता है। तो जब मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, आत्मा से सामना करता है, तभी उसे मोक्ष मिलता है, नहीं तो वो हमेशा जीवन मरण के चक्र में पड़ा ही रहता है।
तो ये ज्ञान जो है नचिकेता को प्राप्त हुआ और योग जो है ज्ञान पुरुष और प्रकृति के संबंध से जो संसार बनता है, परालौकिक और लौकिक जगत बनता है, जब इस आवरण को, जो इस कवर है, इसको भंग करके हम योग द्वारा समाधि में चले जाते हैं, तब हमें आत्मा से साक्षात्कार होता है। तो ये जो पुनर्जन्म की अवधारणा है, ये अब्राहमिक रिलीजन्स में नहीं है। उनमें अवधारणा है कयामत की, कि वो एक दिन मर जाएंगे और पुनर्जीवित हो जाएंगे, रेजरेक्ट हो जाएंगे। और ब्रह्मांड से बाहर रहता है उनका सृष्टिकर्ता। तो हम लोगों का जो सृष्टिकर्ता है वो हमारे अंदर ही रहता है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। लेकिन उनके हिसाब से जो उनका यहोवा है, ईसाइयों में यहोवा, और इस्लाम में जो अल्लाह है, वो इस सारी सृष्टि से बाहर बैठता है कहीं, और वो तब तक इंतज़ार करेंगे क़यामत के दिन तक, और तब उन्हें स्वर्ग और नर्क के शाश्वत बंधन में, मतलब इटर्नल हेल या इटर्नल हेवन, ये मिलती है उन्हें। लेकिन हमारे यहाँ पर इटर्नल नहीं है, इटर्नल हेल और हेवन का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए अब्राहमिक रिलीजन्स का क्या सिद्धांत है, एक ही जीवन है, वन लाइफ सिंड्रोम, वो एक ही मानते हैं। मृत्यु चिरकालिक जन्नत और जहन्नम का मार्ग है। जब वो मर जाते हैं तो या तो उन्हें जन्नत मिलेगी या जहन्नम, और इसका फैसला कब होगा, क़यामत के दिन। तो यानी उन्हें मृत्यु के पश्चात भी अपनी कब्रों में पड़े रहकर क़यामत के दिन का इंतजार करना होता है। स्वर्ग और नरक निष्ठा पर आधारित पुरस्कार हैं। तो स्वर्ग और नरक मिलते कैसे हैं, अच्छे कर्म करने से नहीं, बुरे कर्म करने से नहीं। स्वर्ग और नरक इस बात पर मिलते हैं कि कितना आपने जीसस पर विश्वास किया, कितना आपने यहोवा पर विश्वास किया, कितना आपने अल्लाह पर या मोहम्मद पर विश्वास किया। तो केवल विश्वास ही उनका आधार है। केवल एक मोमिन को ही स्वर्ग का अधिकार है। तो ईसाई मानते हैं कि केवल ईसाइयों को स्वर्ग मिलेगा, मुसलमान मानते हैं कि केवल मुसलमानों को स्वर्ग मिलेगा, काफिर को नरक में जाना होगा। तो ईसाई इस शब्द को हीथन्स कहते हैं, हीथन्स, और मुसलमान अनबिलीवर्स या काफिर कहते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हें इटर्नल हेल फायर में जाना होगा। तो मृत्यु के उपरांत शरीर और आत्मा कयामत के दिन तक शांति में विश्राम करती है, रेस्ट इन पीस इसलिए कहते हैं। कयामत के दिन सभी को पुनर्जीवित किया जाता है। तो जो लोग भी मर चुके हैं हजारों हजारों साल से, सबको पुनर्जीवित कर दिया जाएगा उस दिन के लिए। और उस दिन ये विवरण पढ़ा जाएगा कि किसने बिलीव किया, किसने नहीं किया। तो किसने ईमान लाया, किसने कुफ्र किया। कुफ्र मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता, और अनबिलीवर या हीथन यानी जीसस को नहीं मानता, या इनको मतलब उनके गॉड को जो नहीं मानता, वो सारे कुफ्र हैं, उनको इटर्नल हेल मिलेगी और बाकी हेवन मिलेगा। तो संसार का अंत हो जाएगा और अल्लाह यहोवा अपने पूर्ववत, मतलब जहाँ पर वो इस दुनिया के बाहर बैठा है सातवें आसमान पर, वहीं पर बैठा रहेगा, और बाकी सारे लोग इटर्नल हेल और इटर्नल हेवन में रहेंगे। तो इस तरह से ये उनकी विचार है और ये हमारी विचार है। अब सनातन परिवार है भाग 2। तो सनातन परिवार में देखिए वाक, कोश, चक्र और ब्रह्मा की अभिव्यक्ति, ये जो चीज़ है ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये जो है मैंने स्वयं बोध में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उसी में ये बताया गया है कि जैसे मनुष्य है जो 5 कोश के अंदर रहता है, अन्न माया कोश फिजिकल बॉडी, प्राण माया कोश ऊर्जा यानी कि जो हम सांस लेते हैं, मनोमाया कोश हमारा मन, विज्ञान माया कोश हमारी बुद्धि, आनंद माया कोश आनंद। ये जो आनंद है यही तो वो परम तत्व है, यही चेतना है जिसको प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म के हिसाब से मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए। और चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, इस तरह से। अब नव दर्शन, हिंदुओं के जो नव दर्शन है उसका बताया गया है कि वेद पूर्व मीमांसा, वेदांत उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, चारवाक। तो ये 9 दर्शन हैं हिंदुओं के। और आर्य समाज और प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज जैसे छोटे छोटे संप्रदाय हैं जिनके अपने अपने दर्शन हैं जो मूर्ति पूजा के खंडन पर आधारित हैं। तो वेद क्या है, वेद सबसे प्राचीन है। जब मनुष्य ने अपने आप को जो है साधना करके ईश्वर से जोड़ने की कोशिश की, तो जो नॉलेज उसे मिली, जो कुछ वो जोड़ पाया, वो है वेद। तो वेद विवरणात्मक ग्रंथ है। जो जो उस समय के लोगों को महसूस हुआ कि ये उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो उन्होंने कहा। वेदांत क्या है, वेदांत वेदों का सार है, और वेदांत के भी कई भेद हैं जिसमें अद्वैत वेदांत है, यानी ईश्वर और हम एक ही हैं, पूर्ण अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, जीवात्मा और जगत का एक है, द्वैतवादी संबंध है। सांख्य के भी 6 प्रमुख दर्शन हैं, और सांख्य की उत्पत्ति संस्कृत शब्द संख्या से हुई है जिसका अर्थ है गिननी अथवा गणना। तो सांख्य का एक दर्शन जो है द्वैतवादी है। द्वैतवादी का मतलब एक ईश्वर है और एक हम हैं, और ब्रह्मांड के
दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। सांख्य के अनुसार ब्रह्मांड इन दो अवयवों के मेल से बना है, यानी पुरुष और प्रकृति से, और प्राणी जो है इन्हीं दोनों का संयोजन है, इन्हीं दोनों के संगम से बनता है। पुरुष जो है चेतना है, यानी कि कॉन्शियसनेस है, और प्रकृति जड़ है, प्रकृति पदार्थ है, मैटर है। तो मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों के मिलने से जो है संसार बनता है और मनुष्य बनता है। सांख्य की मान्यता के अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, शरीर के अंतकरण मतलब अंदर जो मौजूद आत्मा है उस तक पहुंचना, और उसके लिए नैतिक धर्म आचरण, आत्म अनुशासन, ध्यान, योग, ये सब करना। पतंजलि योग दर्शन भी समाधि की बात करता है। उसका मतलब ये है कि हठ योग, यानी कि शरीर से हम अपने शरीर को ऐसा बना ले कि हमें समाधि तक पहुँचे। अष्टांग योग यानी मन को नियंत्रण रखें। न्याय दर्शन जो है ऋषि गौतम ने दिया था, और ये न्याय सूत्र पर आधारित है और तर्क के माध्यम से लॉजिकल तरह से जो है ज्ञान तक पहुँचने की कोशिश करता है। वैशेषिक दर्शन के बारे में बताया गया है कि वैशेषिक दर्शन जो है ऋषि कणाद ने दिया था, और इसके 9 मूलभूत तत्व हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, काल की 9 तरह की ये जो चीज़ें हैं इनसे मिलकर जो है ब्रह्मांड बना है, इनसे मिलकर शरीर बना है। और वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद और यथार्थवाद पर भी बल देता है कि जो प्रत्यक्ष है उसी को मानता है, और प्रत्यक्ष के जो हैं काफ़ी सारे ज्ञान का वर्गीकरण भी मानता है। वैशेषिक दर्शन में ज्ञान का वर्गीकरण है, प्रत्यक्ष को भी मानेगा, अनुमान को, उपमान को और शब्द प्रमाण को, मतलब इन चारों को मानेगा। और बड़े बड़े दार्शनिक विचार और भी रहे हैं, जैसे शैव, इनके आराध्य देव शिव हैं, विष्णु के विष्णु है, सौर, सूर्य की उपासना, आपको पता है ना बिहार में जो सूर्य उपासना होती है छठी मैया वाली, वो, और और सूर्य उपासना तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रिलीजन्स हैं सूर्य उपासना से संबंधित। शाक्त जो हैं देवी अथवा दुर्गा, जो भारत के पश्चिम में ज़्यादा पॉपुलर हैं। गणपति की पूजा कौमार्य दक्षिण में होती है, कार्तिकेय की पूजा। और बौद्ध दर्शन जो है वो बुद्ध के विचारों पर तो आधारित था, लेकिन वो केवल बुद्ध के शब्दों को ही प्रमाण मानने लगा बाद में जाके। तो बौद्ध दर्शन जो है हिंदू धर्म से ऐसे अलग होता गया कि केवल बुद्ध के शब्दों को ही प्रमाण मानने लगा। और बौद्ध धर्म में आत्मा की चर्चा की गई है, जैसे संकुत निकाय, विनय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय। लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारणों से बाद में बौद्ध धर्म का मूलभूत सिद्धांत बदल गया और आत्मा को अस्वीकार कर दिया गया। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे अलग अलग टाइम पर बुद्ध में बौद्धों ने आत्मा को अस्वीकार कर दिया था। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को वेद पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी थी। तो इसमें बताया गया है कि एक स्त्री जैसे अपने स्तनों पर कोई दवाई लगा लेती है, ताकि बच्चा जब तक दूध पचाने योग्य ना हो जाए वो दूध ना पी सके, क्योंकि अस्वस्थ बालक को दूध नहीं पिलाया जाता कई बार। और जैसे ही बालक स्वस्थ हो जाता है स्तनों को धो लिया जाता है और उसे दूध पिलाया जाता है। तो वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए बुद्ध को लगा कि अभी ये जो बौद्ध हैं वो तैयार नहीं है। इसलिए यहाँ पर कुछ और भी बताया गया है कि शाक्य मुनि के बारे में बताया गया है कि शाक्य मुनि की जब मृत्यु हुई थी तो वो बुद्ध से पूर्व की जो शिक्षाएं थी उसके मूल में जा रहे थे। हम 80 वर्ष के बुद्ध को जब अस्वस्थ मानते हैं तब भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बुद्ध चंड को स्मरण कराते हैं कि सभी सृजित वस्तुएं नश्वर प्रकृति की हैं और अस्तित्व में आने के उपरांत भी टिकती नहीं, शांतिपूर्ण विलुप्ति ही परमानंद है। तो वो जो सिद्धांत है कि चीज़ें बनती हैं, कुछ समय के लिए रहती हैं और फिर वो नष्ट हो जाती हैं, इसका जिक्र जो है बुद्ध ने अपने मरण काल के टाइम किया था। और इसी तरह से जो निर्वाण शब्द है उसका भी उन्होंने प्रयोग किया था। मतलब पहले उन्होंने आत्मा को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अपने अंत काल में उन्होंने आत्मा के गुप्त सिद्धांत को प्रकट किया और ये चीज़ माना कि आत्मा का अस्तित्व है।
निर्गुण निराकार और सगुण। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन होता है जिसका कोई आकार ना हो। तो अब्राहमिक मजहब जो है मूर्ति पूजा की तिरस्कार करते हैं। देखिए अब्राहमिक मजहब मूर्ति पूजा का तिरस्कार ज़रूर करते हैं, लेकिन जो सगुण के बिना तो निर्गुण की उपासना संभव ही नहीं है। तो आपने देखा होगा कि चर्चों में तो मदर मैरी की या जीसस की फ़ोटो लगा ली जाती है या उनका मूर्ति रख दी जाती है और कहा जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो मूर्ति पूजा नहीं है, क्योंकि हम इस मूर्ति में प्राण नहीं देख रहे, इसके कपड़े नहीं चेंज कर रहे, लेकिन उस मूर्ति को प्रतीक मान के वहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। इसी तरह से इस्लाम में मस्जिद के अंदर तो कुछ नहीं रखा जाता, उस दिशा में प्रार्थना की जाती है जहाँ पर ये माना जाता है कि मक्का है और पवित्र जगह है। और मक्का में बिल्कुल एक पवित्र पत्थर की उसकी पूजा की जाती है, उसको चूमने की कोशिश करते हुए आपको बहुत बार दिख जाएंगे मुस्लिम्स, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको दिख जाएंगी। लेकिन हिंदू धर्म जो है वो ईश्वर को मानता है और ये मानता है कि ईश्वर मूर्ति में भी आ सकता है, वो निराकार भी है और साकार भी है, मतलब वो सगुण भी है और निर्गुण भी, दोनों ही विचारों को जो है हिंदू धर्म स्वीकार करता है। और हिंदू धर्म का मूर्ति पूजा के प्रति घृणा नहीं है, मूर्ति पूजा में विश्वास है, क्योंकि वो निर्गुण उपासना और सगुण उपासना दोनों को मानता है और सृजनवाद में मानता है। लेकिन यहोवा और अल्लाह की परम घृणा है मूर्ति पूजा से। जो हमारा जो जीव है, हमारा जो विचार है वो ये है कि परमात्मा और हम एक ही हैं, यानी कि अद्वैत है, हम और वो एक ही हैं, हम परमात्मा का अंश हैं, विशिष्टाद्वैत ये अवधारणा है। और हम परमात्मा के प्रतिबिंब हैं, मतलब उसकी छाया है, जैसे कि शीशे में कोई देखता है, ये सिद्धांत द्वैत है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है अपने 12वें और 13वें अध्याय में भक्ति और ज्ञान के बारे में प्रकाश डालती है कि अब्राहमिक पंथ तो निर्गुण निराकार सगुण साकार को लेकर ज़्यादा भ्रम में रहते हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण मूर्ति में भी आ सकता है, उसके लिए सब संभव है। आर्य समाज जो है ईश्वर का साकार रूप मानता है, लेकिन आर्य समाज का ईश्वर जो है वो मूर्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी तरह से काफ़ी श्लोक बताए गए हैं इसी विचार के बारे में, निर्गुण और सगुण के बारे में। तो देखिए निर्गुण और सगुण के बारे में कृष्ण भक्ति में रत हुए सूफी कवि मुस्लिम कवि रसखान तो बिल्कुल हिंदू ही हो गए थे। उन्होंने जो है कृष्ण के बारे में क्या लिखा है कि जिस कृष्ण के गुणों का शेषनाग गणेश शिव सूर्य इंद्र ये सब नहीं समझ पाते, जो इतने ज़्यादा अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, उन कृष्ण को स्वरूप को समझने में बड़े बड़े ज्ञान वाले असहाय हो गए, हार मान के बैठ गए। उसी कृष्ण को ग्वाल बालाएं गोपियाँ कटोरा भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निर्गुण विष्णु हैं, वो कैसे छोटे कृष्ण बालक बनकर आ जाते हैं और कैसे छाछ के लिए जो है उन्हें तरसाया जा रहा है। तो सगुण और निर्गुण दोनों में ही हमारा जो धर्म है वो समरसता स्थापित करता है और दोनों को ही स्वीकार करता है। हिंदुत्व बनाम हिंदू धर्म की बहस। तो संक्रांत सानू कहते हैं कि हिंदुत्व हिंदू धर्म का वो रूप है जो प्रतिकार करता है। तो देखिए आपने बहुत सारे लिबरल्स को ऐसा देखा होगा, भारत में तो लेफ्ट इस्लामिस्ट गैंग है, क्रिस्टो लेफ्ट इस्लामिस्ट गैंग है, जो कि कहता है कि हमें हिंदुत्व से नफरत है लेकिन हिंदुइज्म से नहीं है। अब हिंदुत्व के बारे में संक्रांत सानू क्या कह रहे हैं, जो हिंदू धर्म के वो लोग या वो विचार जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिकार कर रहा है, किस बात का प्रतिकार कर रहा है कि तुम हमें स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो, कि तुम हमें काफिर कहते हो, कि तुम हमारे मूर्ति पूजा को नष्ट करना चाहते हो, हमारे विचार को नष्ट करना चाहते हो, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हो। हिंदू धर्म की बात करना तुम सेक्युलरिज्म के खिलाफ मानते हो, जबकि बाकी मजहबों की बात करना तुम सेक्युलरिज्म के पक्ष में मानते हो। तो सबसे पहले हिंदुत्व शब्द का प्रयोग 1892 में बंगाली साहित्यकार चंद्रनाथ बसु ने अपनी प्रसिद्ध कृति हिंदुर प्रकृति यानी हिंदू धर्म के इतिहास में किया। उसके बाद इसे विनायक दामोदर सावरकर की रचना हिंदुत्व से भी जोड़कर देखा जाने लगा। जहाँ पर भी तो शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है सार या तत्व। तो हिंदुत्व का अर्थ है हिंदू धर्म का सार तत्व। तो हिंदुइज्म हिंदूवाद कहने से मार्क्सवाद इस्लामिज्म के समतुल्य इसे खड़ा करना चाहता है पश्चिम जगत। इस्लामवाद या ईसाइयत या ईसावाद, ये जुडाइज्म, ये सारे के जो वाद हैं ये उस खींचे में बिल्कुल फिट नहीं होते जिसमें हिंदुत्व है, क्योंकि हिंदुत्व बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है।
वर्तमान में हिंदू और हिंदू धर्म की बहस कुछ नहीं है, ये वही बहस है जो स्वतंत्रता पूर्व गांधी की नीतियों पर की गई थी। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने एक झुंझलाहट में टिप्पणी की थी कि जैसे ही कि हम लोग कामयाब होने लगते हैं, वैसे ही गांधी जो कि उस पर बैठा रहता आमरण अनशन पे, वो अनशन बंद कर देता था। जैसे ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई विरोध खड़ा हो जाता था, वो उसको बंद कर देता था। तो ये सब सर्वमान्य है कि अब तो सबको पता चलेगा कि आज़ाद हिंद फौज और भारतीय सैनिकों ने जो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा छोड़ दी थी, और नौसेना में, भारतीय नौसेना में जो विद्रोह हुआ था, उसकी वजह से अंग्रेज़ अपने सिर पर पैर रखकर भागे थे। वो गांधी की वजह से पैर रखकर नहीं भागे। तो गांधी की जो अहिंसा आधारित नीति थी, वो पूरी तरह से विफल थी। वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों को लाभ पहुंचाने वाली थी। वो ऐसा था कि हमारी स्वतंत्रता को उसने काफ़ी सालों पीछे खींच दिया। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने आर्म्स एक्ट लगाया। आर्म्स एक्ट में हमारे हिंदुओं से शस्त्र छीन लिए गए, और बाद में गांधी नाम के एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा किया गया जिन्होंने हिंदुओं का छात्र बल कभी भी पुनर्जीवित ना होने दिया। उसने हमेशा शांति की वकालत की, लेकिन ये शांति हमेशा हिंदुओं को पढ़ाई गई, बाकी अब्राहमिक रिलीजन्स को नहीं। तो हिंदुत्व जो है श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाता है। वो अर्जुन जैसे भ्रम को दूर करके न्याय के लिए और धर्म के लिए लड़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हिंदुत्व जो है प्रत्येक हिंदू के भीतर के अर्जुन को जगाता है। तो गांधी का अहिंसा बहुत ही दोषयुक्त है। वो इसलिए दोषयुक्त है क्योंकि उसमें अहिंसा को केवल भौतिक यानी फिजिकल स्तर तक सीमित कर दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय 17 में लिखा है कि वास्तविक अहिंसा होती है जो अंतकरण के चित्त पर स्थित अहंकार को नष्ट करती है। तो अगर आप में अहंकार का भाव नहीं है, तो आप किसी भी प्राणी को मारकर भी ना मानते हैं और कर्म फल से नहीं बंधते हैं। जैसे अर्जुन ने बहुत हत्याएं की उस युद्ध में, लेकिन अर्जुन में ये अहंकार नहीं था कि मैं इन्हें नष्ट कर रहा हूँ। अर्जुन में सिर्फ ये बात थी कि मैं न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए वो उस कर्म के फल से बंधता नहीं है। तो गांधी की जो अहिंसा की परिभाषा थी, वो केवल ये थी कि आपके ऊपर अगर कोई हमला करे तो आप उसका प्रतिकार ना करो। तो गांधी की अहिंसा जो बहुत ही दोषपूर्ण कथन थी, और इसकी वजह से हमारे लाखों करोड़ों हिंदू जन इस मूर्खता के कारण मारे गए। उन्होंने गीता का ज्ञान छोड़कर गांधीवाद को अपनाया, और हिंदुत्व की वो रक्षा ना कर सके, हिंदू धर्म के तत्व को वो ना समझ सके। हिंदू धर्म का तत्व यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध जो युद्ध है वो करना ही धर्म है। तो जैसे कि अर्जुन को कहा गया था कि अर्जुन ने ये सोचा था कि मैं अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध, अपने पूर्वजों के विरुद्ध, अपने से बड़े लोगों के विरुद्ध युद्ध कैसे करूं, अपने गुरु के विरुद्ध कैसे करूं, अपने तातश्री के विरुद्ध कैसे करूं। तब उसे ये समझाया गया था कि तुम इन रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे, तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, ये अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। और इसलिए जो है बार बार गीता से हमें दूर करने की कोशिश की जाती है, और हमें शर्मिंदा किया जाता है कि हम गांधीवादी अब नहीं रहे। तो हिंदू धर्म से घृणा करने वाला पश्चिमी जगत एक झुंड बनाता है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से कार्यक्रम आयोजित करता है। तो अभी हाल ही मैंने देखा कि कॉमेडियन है वरुण ग्रोवर, वो ये दावा करता है कि हिंदुओं को या भारत में बैठे हुए सनातन धर्म के पक्ष लेने वाले लोगों को ट्विटर पे और यूट्यूब पे ऐसे बहुत पैसे मिलते हैं नफरत फैलाने के लिए, जबकि जो असली नफरत अब्राहमिक रिलीजन्स में हिंदुओं के प्रति है, उसको ये व्यक्ति ढकने की, छुपाने की कोशिश करता है। इस व्यक्ति ने तो सेक्रेड गेम्स नाम का एक सीरीज़ बनाया था, जिसमें इसने हिंदुओं को आतंकवादी भी दिखाया था। तो ये वही पुरानी डपली है जो ये वामपंथी बजाते रहते हैं, जो पिछले 25 साल से 50 साल से बज रही है। जैसे मैं हूं ना में शाहरुख खान ने ये एक हिंदू आतंकवादी को दिखाया, और 26/11 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, आपको पता है, उसे हिंदुओं के सर मढ़ने की कोशिश की गई थी। इसी तरह से दिल से नाम की पिक्चर में ये एक शाहरुख जो है, मनीषा कोइराला जो एक सुसाइड बॉम्बर है, उससे सहानुभूति रखता है और उसके प्रेम में पड़ता है। बॉम्बे में भी ऐसा ही दिखाया गया कि हिंदुओं के झुंड को देखकर मनीषा कैसे डर जाती हैं। और वहाँ पर भी जो दंगे फसाद हुए थे 1993 के, जो कि 1992 में मस्जिद गिरने के बाद, जो विवादित ढांचा है उसके गिरने के बाद शुरू हुए थे, वो एक तरह से हिंदू जेनोसाइड था। लेकिन बॉम्बे नाम की फिल्म में ये दिखाया गया कि दंगे दोनों तरफ से हो रहे थे, जबकि ये सच नहीं था। दंगे नहीं, एक तरफ से
प्लानिंग करके किए जाते हैं। जैसे कि ताहिर हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर में हथियार जमा किए थे दिल्ली दंगे करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध, और उसमें अंकित सक्सेना नाम का इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंस्पेक्टर, कांस्टेबल रतनलाल और एक सामान्य नागरिक दिलबर नेगी, इन 3 प्रमुख लोगों की हत्याएं भी हुई थी। तो अब ये देखिए, ये हिंदुत्व को इतना बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है। तो 21वीं सदी में भारत उत्थान में है, हिंदुओं का आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इस्लामी मुल्ला जो हैं जो रूढ़ियों का भ्रमजाल काट रहे हैं। तो हिंदू धर्म अपने आप को पहचान रहा है, और इस्लाम, ईसाईयत और मार्क्सवाद, ये लोग मिलकर जो है हिंदू धर्म के प्रति घृणा फैलाए जा रहे हैं। लेकिन लोग हिंदू धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाएं जो हैं वो कायरता की शिक्षा नहीं देती, जैसा गांधी ने किया था। अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है या हमें नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसको रोकना धर्म है हमारा। हिंदू प्रतीक चिन्हों की विवेचना, तो यहाँ पर अग्नि की विवेचना की गई है कि अग्नि जो है स्थूल चक्षु के लिए भी और मानसिक चक्षु यानी मन की आंखों के लिए भी एक देवता है, जो प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है और ताप प्रदान करता है। तो हम हिंदू धर्म में काफ़ी चीज़ें मानी जाती हैं कि अग्नि से रिलेटेड है, जैसे जठराग्नि यानी कि पाचन शक्ति अच्छा होना, चिदाग्नि यानी चेतना का प्रकाश, जिसे अब आजकल ऑरा कहने लगे हैं, पश्चाताप की अग्नि यानी कि जब आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो तो कहते हैं कि मैं पछतावे की अग्नि में जल रहा हूँ। तो जैसे भगवती सीता ने जब वो गलत डिसीजन लिया था कि वो लक्ष्मण रेखा पार करके उस रावण रूपी ढोंगी साधु को कुछ डालने के लिए, अनाज डालने के लिए चली गई थी, और तब उनका अपहरण हुआ था। तो इसमें जो अग्नि में वो जली, वो पश्चाताप की अग्नि थी। तो इस तरह से वो चीज़ आई है, वो प्रतीक रूप में है। वेदों में अग्नि को सार्वभौमिक चेतना यानी कि सभी में जो समान आत्मा है उसको माना गया है। तो ये हमारे प्रतीक, हमारे हिंदू धर्म के प्रतीक के बारे में कहा गया है। शिवलिंग क्या है? त्रिमूर्ति के अंग। शिव वो कालातीत धूर्त है जो पुरुष और प्रकृति, चित्त और चित्त को जोड़ता है। तो शिवलिंग जो है वो विष्णु तत्व और ब्रह्म तत्व, सब तत्व जो है उसमें निहित है। जो काल चिन्ह है वो लिंग के भीतर समाहित है। तो जो पूरा काल चक्र है, जो पूरा टाइम है, जो पूरी दुनिया है, जो सर्वोच्च चेतना है, ब्रह्मा, विष्णु, महाविष्णु, पराशक्ति, पराशिव, सब कुछ लिंग में समाहित है। शिव और शिवलिंग एक प्रतीक है। अर्धनारीश्वर, शिव में पुरुष और स्त्रीत्व दोनों समाहित हैं, और पुरुष और प्रकृति के आधे आधे रूप से अर्धनारीश्वर बनता है। तो देखिए चाइना में भी यिंग और यांग ऊर्जाएं मानी जाती हैं, यानी कि जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ और मैस्कुलिन क्वालिटीज़ माना जाता है कि उनसे मिलकर संसार बना है, और उन्हीं से मिलकर जो है हमारी देह बनी है। आपको पता है ना कि हिंदू धर्म से मिलते जुलते और भी धर्म है, शिंटो या शेंडो। शेंडो जो कि कोरिया में प्रचलित था, और शिंटो यानी जो जापान में प्रचलित है। ये दोनों के दोनों धर्म हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं, और इसमें कैसी ऐसी कहानियां हैं। तो गणेश एक अहंकार भरे मानव मस्तक को काटकर जब हाथी का मस्तक लगा दिया जाता है, यानी कि अहंकार को काटकर ज्ञान और विवेक लगा दिया जाता है, इसलिए गणेश जो है इस चीज का प्रतीक है। लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती है। उल्लू क्या है? अंधकार में भी देख सकता है। तो जहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है वहाँ पर प्रकाश आ जाता है, और जो है हम स्पष्ट रूप से चीज़ों को देख पाते हैं। तो एक समृद्ध व्यक्ति जो है वो बहुत कुछ जान पाता है, बहुत कुछ देख पाता है। तो जैसे कमल की पंखुड़ी पर जो पानी के जल है वो मिलता नहीं, उसी तरह से लक्ष्मी जो है शुद्ध वैराग्य का भी प्रतीक है, मतलब डिटैचमेंट के बारे में भी बताती है। कि सरस्वती भगवान विष्णु की पुत्री और सृजनकर्ता ब्रह्मा की पत्नी। तो जो ब्रह्मा है उन्होंने ही मैनिफेस्ट किया है सरस्वती को। पार्वती, शैव संप्रदाय पार्वती को मार्ग के रूप में वर्णन करता है, उनकी माता पार्वती हैं। शाक्त संप्रदाय में पार्वती देवी हैं। तो आपको पता है कि कलकत्ता साइड में शाक्त संप्रदाय होता है। महिषासुर मर्दिनी, तो राक्षस जितने भी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको राक्षस कहा जाता है, और इन्हीं राक्षसों का वध करती है देवी। अब देवता क्या होते हैं? देवता होते हैं कॉन्शियसनेस पॉइंट्स, और ये जो है मैंने गूगल सर्च करके देखा था कि हमारे ब्रेन में कोई कॉन्शियस पॉइंट्स हैं, और उनका जो सीक्वेंस है वो यही आया था 12, 11, 8, 2। तो 12 क्या है? 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी हैं। ये हमारे 33 कोटि 33 प्रकार के देवता हैं। और ये देवता क्या होते हैं? हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो कॉन्शियसनेस के बिंदु हैं वो हैं।
इसी तरह से असुर क्या है, अस्थिरकारी बिंदु। हमारे हमारे जो दिमाग में, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, ब्रेन में जो अस्थिरकारी बिंदु जो हिल जाते हैं वो हैं नाग। नाग क्या है, नाग जो है ऊर्जा के पिंड हैं या ऊर्जा के, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में है, जो प्राण बिंदु और चक्रों में प्रवाहित होती है। तो हमारे कौन कौन से चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, ये हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जाती है और सहस्त्रार चक्र से नीचे तक आती है। इसे कुंडली जागृत होना कहते हैं। इससे कुंडली जागृत होकर जब ऊपर और नीचे ट्रैवल करती है, वही है कि हम परम तत्व परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। तो सहस्त्रार चक्र में यहाँ पर जो है यहाँ पर चेतना है, यहाँ पर आत्मा है, और ये जो आत्मा है इसी से मिलना जो है हमारे जन्म लेने का उद्देश्य होता है। अमृत मंथन, तो ध्यान रूपी पर्वत की सहायता से चेतना रूपी समंदर को मथने से बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं। तो हम ध्यान करते हैं और हमारी जो चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको जब हम मथते हैं तो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अमृत मंथन कहा गया है। हनुमान क्या है, प्राण शक्ति के गोतक हैं। जैसे प्राण चंचल होते हैं, वैसे ही हनुमान जो है वानर देह में है, वो चंचल हैं। योग, ज्ञान और पराक्रम के महान गुणों द्वारा वानर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार हनुमान जी की ऐसी मूर्ति नजर आती है कि वो जो है पद्मासन में बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। तो वो वानर हैं, चंचल हैं, लेकिन फिर भी उनमें ज्ञान बहुत है, पराक्रम बहुत है, और योग के माध्यम से जो है वो स्वयं को नियंत्रित करते हैं। वो भी एक प्रतीक है कि हम अपनी प्राण शक्ति को, अपनी चेतना को कैसे नियंत्रित करके जो है परम तत्व तक पहुंचा सकते हैं। अब्राहमिक सिद्धांत और उद्यम, तो अब्राहमिक सिद्धांत कहाँ से आए, जोरोस्ट्रियंस, मंदाई और नाबाती। तो जोरोस्ट्रियंस कौन थे, जोरोस्ट्रियंस की किताब है, उनका एक पैगंबर था, उनकी एक किताब थी अवेस्ता, और एक ईश्वर के सिद्धांत में वो मानते थे। और जोरोस्ट्रियंस की जो कुछ कुछ चीज़ें ना चुराकर, फिर मतलब कुछ कुछ चीज़ें इंस्पायर होकर, चुराकर जो कहें, फिर ये जो रिलीजन्स बने हैं। तो उनके जो देवी देवता हैं वो थोड़े थोड़े, उनकी वैदिक पद्धति थोड़ी थोड़ी हिंदू धर्म जैसी ही है। और उनका जैसे हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, उसी तरह से जोरोस्ट्रियन में पुजारी, योद्धा और चरवाहे, 3 वर्ग मुख्य रूप से होते थे, जिनको पुजारी, जावतार, नार और वास्तार कहते थे। तो आपको पता ही है कि ईरान में अब क्रांति हो रही है और इस्लाम को हटाकर वहाँ पर पुराना जोरोस्ट्रियन रिलीजन स्थापित करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इस्लाम की जो ये कट्टरपंथी सोच है इससे तंग आ गए हैं। जो महिलाओं को पूरी तरह से कपड़ों में, बुर्कों में ढक देना, उससे वो तंग आ गए हैं। इस्लामिक गुंडागर्दी से वो तंग आ गए हैं और अपने पुराने धर्म के प्रति लौटना चाह रहे हैं। तो लगभग 1400 साल पहले जब ईरान में इस्लामी हमलावर आए, तो कुछ लोग खुद को बचा के जो इंडिया आ गए, वो आज भी जोरोस्ट्रियंस हैं। लेकिन जो नहीं आ सके, अधिकतर लोग नहीं आ सके, और वहाँ पर जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया जोरोस्ट्रियन रिलीजन को और उस विचार को। तो ये शरीर, प्राण, आत्मा, चेतना, ये इस तरह की बातों को भी मानते हैं। वो भी कयामत को मानते हैं, लेकिन कयामत के आने से पहले ही वो ये मानते हैं कि जो काल है वो कई बार चक्र रहता है, मतलब जीवन कई चक्रों से गुजरता है, कयामत से पहले बहुत चक्र होते हैं, ये मानते हैं। तो इस प्रकार जोरोस्ट्रियंस के पास क्या था जो बाकी बाद में अब्राहमिक रिलीजन्स ने लिया, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की जो कल्पना थी वहाँ से ली। पैगंबरवाद, पैगंबर भी था, मसीहा का सिस्टम भी था वहाँ पर। सीमित काल की प्रमुख अवधारणाएं, उनका ये भी मानना था कि टाइम लिमिटेड है, टाइम लीनियर है, लेकिन इस लीनियर टाइम के अंदर ही उन्होंने काल चक्रों की भी बात की थी जो छोड़ दी गई। तो ये जो बातें हैं अब्राहमिक पंथों द्वारा इनको अपनाई गई। इसी तरह से मंथाई भी एक रिलीजन है, इसी तरह से नबाती भी एक रिलीजन है। ये प्राचीन रिलीजन्स हैं जिनसे काफ़ी आइडियाज़ जो है अब्राहमिक रिलीजन्स ने लिए। एखेनतानी, मितानी और हती, यहाँ पर भी काफ़ी वर्णन है। ये भी प्राचीन रिलीजन्स हैं जिनसे पैगंबर की अवधारणा, एक जन्म की अवधारणा, कयामत की अवधारणा, ये सारी अवधारणा ली गई। तनख और यहूदी पंथ, यहाँ पे भी यहूदी का जो रिलीजन है, एक ईश्वरवाद, पैगंबरवाद, सृजनवाद, ये सारी की सारी वहाँ से लिया गया। ये और जो शिक्षाएं हैं
वो भी इस तनाकी मज़हब से लिया गया कि माता पिता का आदर करो, किसी की हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, पड़ोसियों की वस्तु पाने की लालसा मत करो। ये जो है अवधारणाएं, ये ईसाइयत ने भी स्वीकार की बाद में। बाइबल और ईसाइयत, तो जो जीसस थे वो यहूदी ही थे, ये माना जाता है वो यहूदी ही थे। और यहूदी धर्म से ये जो चीज़ें हैं आई थी कि ईश्वर एक है और वो अपने पैगंबर यानी मसीहा को बार बार देखता है। सृजनवाद है और मूल पाप की अवधारणा, ओरिजिनल सिन की अवधारणा यहाँ पे आई। ईश्वरीय आदेशों पर आधारित शासन की, गॉड ने कुछ कमांड्स दिए हैं, कुछ कमांडमेंट्स दिए हैं, उसी तरह से रखना है। ईश्वर का एक विरोधी है जो कि शैतान है। द्वंदात्मक तर्क प्रणाली यानी कि बाइनरी में विश्वास करना। किताब का वचन ही प्रमाण और एकमात्र प्रमाण, मतलब कोई और प्रमाण नहीं मानना, केवल किताब को मानना। शाश्वत जन्म और जहन्नम, मतलब इटर्नल हेल और इटर्नल हेवन। ईसा के रूप में प्रथम और एकमात्र उद्धार करता, मतलब ईसा एक ऐसा उद्धार करता है जो परेशानी से निकालता है, जो जी उठा था और जो स्वर्ग चला गया। मतलब पहले परेशानी में पड़ा वो, फिर उसको मार डाला गया, तो वो पुनरुत्थान यानी रिजरेक्ट हो गया, फिर स्वर्ग को चला गया। और यही जो चीज़ है ये ईसाइयों के साथ होने वाली है कयामत के दिन। तो नारकीय यात्रा से बचने के लिए कर्म का मार्ग ना होकर अदम्य विश्वास, मतलब बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे पाप करके भी लोग अपना पाप कन्फेस कर लेते हैं, क्योंकि वो जीसस में बिलीव करते हैं, इसलिए माना जाता है कि वो उस पाप के फल से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। आप कितना भी किसी पंडित के सामने जाके अपना पाप स्वीकार करो, आप उस पाप की जो कर्म का फल है उससे मुक्ति नहीं पा सकते। कर्म फल का सिद्धांत एक ऐसा कट्टर सिद्धांत है हिंदू धर्म के हिसाब से कि आपको देवता भी उससे मुक्ति नहीं दिला सकते। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो संसार की सभी जीवात्माओं को नाश से बचाना और ईसाइयों ने कर्तव्य ये अपने ऊपर ओढ़ लिया है, इसलिए वो अधिक से अधिक मतांतरण करवाते हैं। तो ईसाई जो है, आपको पता ही है कि एक मैडम थी, कौन सी वो, मदर टेरेसा जो है वो मतलब इतनी इस चीज़ के लिए पागल थी कि वो लोगों को मरने की मौत के मुंह तक भी चले जाते थे लोग, तब भी उनकी कोशिश रहती थी कि ये किसी तरह से ईसाइयत में आ जाएं। और ईसाइयत में अगर ये लोग आ गए तो जो है उन्होंने जैसे एक व्यक्ति को बचा लिया जहन्नुम में जाने से, और उन्होंने अपनी जन्नत की टिकट पक्की कर ली। काफिरों को मारने में कोई पाप नहीं है क्योंकि वो शैतान के उपासक हैं, फॉल्स गॉड सिंड्रोम। तो ईसाई मानते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं वो झूठे हैं, हम नकली देवी देवताओं को पूजते हैं, और इसलिए हमें परेशान करना, हमें मानना, नष्ट करना, हमारी निंदा करना कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर ये वाली बात और भी आती है कि ये लोग हिंदुओं को, जैसे मैं भी इस भ्रम में थी कि हम लोग क्रिएटर की पूजा नहीं कर रहे, क्रिएशन की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बार बार इस चीज़ को उठाते हैं कि क्रिएटर तो जीसस है और क्रिएशन है, जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, सूर्य है, ये सब क्रिएशंस हैं। लेकिन हिंदू धर्म की फिलॉसफी पढ़ के मुझे पता चला हमारे रिलीजन के हिसाब से क्रिएटर और क्रिएशन में तो अंतर ही नहीं है। तो अगर हम क्रिएशन की भी पूजा कर रहे हैं, हम क्रिएटर की ही पूजा कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो अद्वैत का सिद्धांत कहता है कि परमात्मा और एक परमात्मा है और एक हम हैं। विशिष्टाद्वैत कहता है कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, और अद्वैत कहता है कि हम और परमात्मा एक ही हैं, हम उसी के ही हम लोग एक ही हैं, हम में एक ही आत्मा है। तो ये जितने भी हमारे विचार हैं वो क्रिएटर और क्रिएशन में कोई अंतर नहीं समझते। वे समझते हैं कि जो शिव है वो मैटर है और जो प्रकृति है वो शिव जो है वो कॉन्शियसनेस है और प्रकृति जो है मैटर है। और इन्हीं दोनों के उससे मैनिफेस्टेशन से जो पुरुष है वो प्रकृति को मैनिफेस्ट करता है और उससे संसार बनता है। तो क्रिएटर और क्रिएशन में हम लोगों के लिए कोई अंतर नहीं है, पर इनके लिए है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि ईसाइयत में बार में नया टेस्टामेंट जोड़ा गया, और जुडाइज़म की जो बाइबल थी उसको तो पुराना मान लिया गया, ओल्ड टेस्टामेंट, और नई अवधारणाएं न्यू टेस्टामेंट में जोड़ी गई, जिसमें त्रिमूर्ति की अवधारणा को लिया गया। जैसे हिंदुओं में ब्रह्मा विष्णु महेश है, वहाँ पे भी यहाँ ट्रिनिटी ली गई। जैसे पवित्र आत्मा, होली घोस्ट, पवित्र मूर्ति, त्रिमूर्ति जिसे होली ट्रिनिटी कहा गया। तो फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, ये तीन लोगों के लिए कहा गया। तो ये तीन होके भी एक है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जानत अविवेका। इसी तरह से होली ट्रिनिटी के बारे में भी यही है कि जीसस, फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, ये तीनों एक ही हैं। तो ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे ईसाइयत आगे पनपता गया।
तो ईश्वर की एकता से पहले ये बोलते थे कि ईश्वर एक है, फिर ये त्रिमूर्ति तक पहुँचे, हमेशा रहने वाले स्वर्ग और नरक तक पहुँचे, और इस तरह से इन्होंने चीज़ों को जोड़ा। अब क्या है कि ये जब ये नया रिलीजन बन गया है तो इनका ये मानना था कि जितना भी ज्ञान है वो सारा कुछ आ चुका है बाइबल के जरिए और किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन्होंने जो है ज्ञान को नष्ट करना शुरू किया। तो आपको पता है कि अलेक्जेंड्रिया नाम की एक मशहूर लाइब्रेरी नष्ट कर दी थी ईसाइयों ने, और हब्सिया जो उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे उसको नोच लिया था ईसाइयों ने, उसको इस तरह से ख़त्म किया था। और बाद में पहले इन्होंने ज्ञान को नष्ट किया और बाद में इन्होंने ज्ञान को हड़पना शुरू कर दिया। तो अभी भी हो रहा है चीज़ें, जैसे डिज़ाइन आपको पता होगा कि जो चप्पल है, जो कोल्हापुरी चप्पल है, उसको हड़प के ये बता दिया कि ये तो हमने डिज़ाइन किया है। साड़ी किस तरह से बांधी जाती है, धोती किस तरह से बांधी जाती है, उसको ये हड़प रहे हैं। तो ये ज्ञान को, फैशन को, हर चीज़ को अब हड़प रहे हैं। आगे इसमें आया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी लॉन्च की गई। तो एक पोप था कैथोलिक चर्च का, उसने खोज का सिद्धांत दिया। उसने कहा कि अब जो है चर्च के लोगों को नई नई जगहों पर जाना चाहिए, वहाँ के लोगों को ढूंढकर ईसाई बनाना चाहिए, और इसके खोज के सिद्धांत की वजह से जो है एज़टेक, माया और इंका, ये 3 सभ्यताएं जड़ से नष्ट हो गई। तो बहुत प्राचीन सभ्यताएं जो हैं इन्होंने नष्ट कर दी। अब 1452 से लेकर 1455 में इन्होंने उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म जो शुरू किया था वो भी ईसाइयत को फैलाने के उद्देश्य से ही था। तो कई हिंदुओं को ये गलतफहमी है कि केवल जो अंग्रेज़ आए थे वो व्यापार करने आए थे। नहीं, वो व्यापार करने नहीं आए थे। वो व्यापार करने के साथ साथ ऐसे राज्यों को, ऐसे इलाकों को देखने आए थे जहाँ पर ईसाइयत ना हो, और वो लोगों को सही रिलीजन में यानी कि उनके हिसाब से सही रिलीजन में ले जाने के लिए और फॉल्स गॉड्स को छुड़वाने के लिए आए थे। अब क्योंकि भारत का जो वो सिस्टम था, जो सभ्यता थी, जो हिंदू रिलीजन था, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था इनके लिए कि इसे समझ नहीं पाए। तो इन्होंने उसको समझते समझते बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स क्रिएट किए। जैसे कास्टिज़्म भी इसमें एक फॉल्ट लाइन है। जैसे यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि एक वामपंथी इतिहासकार भी और खुद अंबेडकर भी ये मानते थे कि जो पहला स्कूल है वो ज्योतिबा फूले ने और उनकी पत्नी सावित्री फूले ने चलाया। जबकि अब अंग्रेज़ों से जुड़े ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स गुरुकुल उन्होंने बंद करवा दिए थे 1857 के भी बहुत साल पहले। और उनको उन गुरुकुलों में जो शिक्षक थे वो भी शूद्रों में से आते थे, और जो पढ़ने वाले थे वो भी शूद्रों में से आते थे। तो इन्होंने बहुत सारा जो है फॉल्ट लाइन्स क्रिएट की, बहुत ज़्यादा कास्टिज़्म इन्होंने क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाया। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं ने कि इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हरियाणवी ड्रेस को आपने कभी देखा है? जो वो हरियाणवी ड्रेस नज़र आती है वो एक अजीब सी ड्रेस नज़र आती है। जो ट्रेडिशनल हरियाणवी ड्रेस है, एक कुर्ता बहुत बड़ा सा और वो स्कर्ट सा, वो अजीब सा नज़र आता है। असल में ईसाइयों में जो वो भावना थी कि ये चीज़ अश्लील है, इसकी वजह से जो मूल हरियाणवी ड्रेस थी वो चेंज हो गई। जो पहले हरियाणवी जो ब्लाउज़ था वो एक, उसे कहते थे अंगी। ये भी मुझे लेटेस्ट ही पता चला कि उसको अंगी कहते थे। वो बैकलेस ब्लाउज़ था। जैसा कि आज भी अगर आप गुजरात साइड में जाएं तो आपको बैकलेस ब्लाउज़, वैसा ट्रेडिशनल बैकलेस ब्लाउज़ पहने महिलाएं दिख जाएंगी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो इन्होंने इसे ऐसा घोषित कर दिया कि ये तो बहुत अश्लील है, और उसके बाद से जो मर्दों का कुर्ता है वो ही स्कर्ट के ऊपर पहना जाने लगा। तो काफ़ी चेंजेस, मतलब पूरी की पूरी 200 साल में पूरी की पूरी सोच, विचार, व्यवहार चेंज हो जाता है बाहर से चीज़ें लाने से। सेम चीज़ हुई राजस्थानी ड्रेस के साथ। जैसे आप राजपूती ड्रेस देखते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि वो जो ऊपर का टॉप है वो बहुत लंबा है। वो पहले ऐसा नहीं था। जो इस्लाम आया उसके साथ ये अश्लीलता का सिद्धांत आया कि नहीं नहीं, ये ड्रेस अश्लील है, और ढको और ढको। तो ये और ढकने की वजह से ये चीज़ें आई। अभी मैंने हाल ही में जाना कि एक नांगथली नाम की एक महिला का इतिहास लिखा जाता है कि इस महिला को स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी, या ये दलित जाति से थी तो इसे स्तन काट के कोई स्तन टैक्स होता था वो अदा किया, और उसके बाद ये क्रूरता खत्म हुई। ये बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल गढ़ी हुई बात है। क्योंकि उस ज़माने के 1930 से पहले की ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जिसमें ब्राह्मण हिंदू महिलाएं जो हैं स्तन नहीं ढके हुए। तो भारत के दक्षिण में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी का कल्चर है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पर
जो स्त्री के स्तन हैं उसको अश्लील माना ही नहीं जाता था और सभी जातियों की महिलाएं जो हैं स्तन ढकती ही नहीं थी। उड़ीसा और बंगाल में आपको पुरानी बुजुर्ग महिलाएं आज भी ऐसी मिल जाएंगी जो ब्लाउज़ नहीं पहनती हैं, तो ब्लाउज़ का चलन था ही नहीं। और जो जिसे ये स्तन टैक्स कह रहे हैं कि सिर्फ दलित महिलाओं पर लगाया गया, वो टैक्स पुरुषों से कम होता था और दलितों पे नहीं, वो सभी महिलाओं पे टैक्स था। तो जो मूलाकरम जिसे कहा जाता है वो स्तन के नाम पर नहीं था, वो इस नाम पे था कि औरत के लिए ये टैक्स है जो पुरुषों से कम है और आदमियों के लिए अलग टैक्स है। उसका दलित समुदाय होने से या स्तन नहीं ढकने देना, वो भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, इससे कोई भी संबंध नहीं है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि ये जो एट्रोसिटीज़ लिटरेचर होती है यानी झूठी कहानियाँ होती हैं प्रताड़ना की, ये गढ़ी जाती हैं और ये अंग्रेज़ों ने ही ये गढ़वानी शुरू की थी और तब से लेकर अब तक ये झूठ चला ही आ रहा है। जैसे नंगथेली की जो कहानी है बिल्कुल झूठी है, इसी तरह से फातिमा शेख की कहानी भी बिल्कुल झूठी है, जिसे पहले दिलीप मंडल नाम के एक व्यक्ति ने हाल ही में गढ़ा और उसने कहा कि सावित्रीबाई फुले के साथ उनकी एक मुस्लिम महिला सहयोगी थी फातिमा शेख, जो कि महिला शिक्षा पर बहुत योगदान दी थी। बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं ये देखना चाहता था कि क्या एट्रोसिटीज़ लिटरेचर यानी कि प्रताड़ना की कहानियाँ गढ़ी जा सकती हैं, और इसलिए मैंने फातिमा शेख का कैरेक्टर इजाद किया, इन्वेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया। उससे पहले किसी भी जो फूले के टाइम के किसी भी डॉक्यूमेंट में फातिमा शेख का कोई जिक्र नहीं है। वो कैरेक्टर जो है दिलीप मंडल, जो कि अब बीजेपी की तरफ से शामिल हो गए हैं और पहले बहुत ब्राह्मण विरोधी रहे हैं और ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने फातिमा शेख का कैरेक्टर गढ़ा था। अब कुरान और इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो ये सेम ही है। एक ईश्वर, पैगंबरवाद, सृजनवाद की अवधारणा, कुरान के वचनों पर आधारित शासन, इसका बाइनरी तर्क प्रणाली, अल्लाह के अलावा कोई भी उपासना के योग्य नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस शब्द का मतलब यह है आखिरत, क़यामत के दिन पर विश्वास, चिरकालिक जन्नत और जहन्नम, क़यामत के पहले पूरे विश्व का मुसलमान हो जाना। तो कुरान 839 के मुताबिक सारी दुनिया को इस्लाम में लाना ही है। मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर है। जिहाद हर मोमिन के लिए अनिवार्य है। कुरान 9:1-3। तो इस्लाम जो है ईसाईयत की तुलना में ज़्यादा सरल है, क्योंकि उसकी तो केवल यही मान्यता है कि किताब, कुरान और हदीसों में पैगंबर की जीवनी में क्या लिखा है। ईसाईयत में तो ट्रिनिटी है, यहाँ पर कोई ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही है कि पूरी तरह से बाइनरी में बांट दिया गया है कि कौन मुसलमान है, कौन काफिर है, और जो काफिर है उसको किसी भी तरह से इस्लाम में लाना है ताकि उसे जहन्नम से बचाया जा सके और अपनी जन्नत जो है सुनिश्चित की जा सके। तो यहाँ पर टाइमलाइन दी गई है कि कैसे मोहम्मद आए और उसके बाद अलग अलग लोग आए और इस तरह से इस्लाम को फैलाया। तो नक्शबंदियों ने फतवाए आलमगिरी संकलित करवा ली औरंगज़ेब से, जो कि पूरी तरह से घृणा पर आधारित हनीफी विचार है, यहाँ पर यह बताया गया। और इस्लाम के भारतीय विद्वान अधिक उदार थे, ये बात गलत है। तो शेख सरहिंदी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिनका मुख्य चिंता ये रहती थी कि हिंदुओं का कल्चर कहीं मुसलमान ना अपना ले। तो पहले लोगों को कन्वर्ट कराने के बाद वो पूरी कोशिश करते थे कि हिंदुओं का कोई भी कल्चर जो है वो ना अपनाया जाए। जहांगीर जो है इनसे बहुत प्रभावित था और इन्हीं के कहने पर जो है उसने गुरु अर्जन देव को मार डाला था। तो ये जो शेख सरहिंदी थे, ये इस तरह के थे, इनके कहने पर गुरु अर्जन देव को यातना दे के दिल्ली में मार डाला गया। और ये जो जितने भी सूफी हुए हैं, इन्होंने ऐसे ही हिंदुओं की हत्याएं करवाई हैं। अंतः अब्राहमिक संघर्ष, ईसाई बनाम यहूदी, तो इसमें पूरी तरह से टाइमलाइन दी गई है। मैं तो चाहूँगी कि इसे आप खुद पढ़ें ताकि आपको पता चले कि कितने साल तक इनका संघर्ष चलता रहा, क्रूसेड्स चलता रहा, यहूदियों के और ईसाइयों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहीं। और यहूदियों और ईसाइयों का जो है इतना संघर्ष चलता रहा कि जो आपको पता ही है, जो जर्मनी में हुआ था यहूदियों के विरुद्ध, ईसाई असल में यहूदियों को जीसस की हत्या के लिए दोषी मानते रहे और उसकी वजह से उनमें लगातार संघर्ष चलता रहा, लगातार लड़ाइयाँ चलती रही। ईसाईयत बनाम इस्लाम, तो ईसाईयत बनाम इस्लाम में भी यही जारी रहा। दोनों ने एक दूसरे को के ऊपर अधिकार करने के लिए कोशिश किया। ईसाईयत ने तो बहुत ही बर्बर युद्ध किए, लगातार करते रहे और इन युद्धों के जवाब में जो
इस्लाम ने बर्बर युद्ध किया और इन युद्धों के जवाब में क्या आए, क्रूसेड्स आए। क्रूसेड्स ने मुकाबला किया इस्लाम का और इस्लाम को यूरोप में फैलने से रोका ईसाइयों ने स्पेन में हराकर। स्पेन में अगर इस्लाम जीत जाता और पोलैंड में इस्लाम जीत जाता तो पूरा यूरोप भी इस्लाम के अधीन होता। आपको पता है कि जो इस्लाम जहाँ से निकला था अरब से, वो अरब के पूरे क्षेत्र में कब्जा जमाने में कामयाब रहा। उसके बाद वो भारतीय उपमहाद्वीप उसकी सबसे बड़ी जीत रही। भारतीय उपमहाद्वीप में जो आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, इसको सबका इसने इस्लामीकरण कर लिया। उसके अलावा जो अफ्रीका के क्षेत्र हैं उस पर भी इस्लाम ने कब्जा कर लिया। और ये जो सारे युद्ध थे, ये किसी ने भी इस्लाम जो है प्रेम में स्वीकार नहीं किया है। ये पूरी तरह से बर्बर आतंकवादी हमले थे एक तरह से, और लोगों पर हमला करना, उनका सामान लूट लेना, उनकी स्त्रियों को बंधक बना लेना, बलात्कार करना, और जो व्यापार है, जो गुलामों का व्यापार करना, और फिर उन्हें इस्लाम में ज़बरन कबूल करवाना। यही पैटर्न था। इस्लाम बनाम यहूदी ये फिर से आया है। अब्राहमिक बनाम अन्य समुदायों का संघर्ष, तो ईसाई आधिपत्य श्रृंखला, तो किस तरह से ईसाइयों ने पूरी दुनिया पर आधिपत्य जमाया। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे 711 से लेकर 1492 तक रिकॉर्ड विस्टा का युद्ध हुआ। फिर अमेरिका का 15वीं-16वीं शताब्दी में, और अफ्रीकी दास व्यापार, ये सारे की पूरा का पूरा एक तरह से छोटा मोटा इतिहास ही इसमें वर्णन है। भारत का औपनिवेशीकरण, तो भारत का औपनिवेशीकरण भी ईसाईयत फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। और भारत का ब्रिटिश औपनिवेशीकरण वो 17वीं से 20वीं शताब्दी तक भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के पश्चात आर्थिक शोषण, भूमि अधिग्रहण, सांस्कृतिक दमन का चक्र चल पड़ा। ब्रिटेन की हथियाई गई कुल संपत्ति का मुद्दे 45 लाख करोड़ डॉलर लगाया जाता है। ईसाईयत को थोपने का प्रयास स्वदेशी जन समुदाय पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए किया गया था। ईसाईयत सबसे ज़्यादा भारत में कामयाब हुई है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, वहाँ पर ये काफ़ी कामयाब रही ईसाईयत, और इसने वहाँ पर दूरगामी प्रभाव डाला। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की ये भी योजना रहती है, जो ईसाई कट्टरपंथी है, उनकी ये योजना रहती है कि भारत के जो 7 राज्य हैं जो ज़्यादातर ईसाई बन गए हैं, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, ये सारे जो राज्य हैं, इनको का एक क्रिश्चियन लैंड बना दिया जाए अलग से। गोवा का आधिपत्य, तो देखिए किसी ने भी ईसाईयत भी कट्टरता से ही आई है। तो 1520 में गोवा पर पुर्तगाली आधिपत्य ने भारत में ईसाई उपनिवेशवाद की नींव रखी। ईसाईयत की प्रचार प्रसार की आड़ में पुर्तगालियों ने सांस्कृतिक ताने बाने को शत विशत करते हुए हिंसा और उत्पीड़न की नीति अपनाई। तो गोवा के इंक्विजिशन से दमनकारी प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से उजागर किया। हिंदू, मुस्लिम और यहूदी समुदायों को गोवा इंक्विजिशन में निशाना बनाया गया। इस्लामी आधिपत्य श्रृंखला, तो कैसे इस्लाम ने पूरी दुनिया से ज़मीनें छीनी। और जैसे खिलाफत का दौर था, पहली खिलाफत आई 632 से 661 ईस्वी में, इसे रशीदुद्दीन खिलाफत कहते हैं। तो इस्लाम के जो खलीफा थे वो अबू बकर, उमर, उमैयद, अबू बकर, उमर, ये इस तरह थे। तो पहले खलीफा अबू बकर बने, फिर उमर बने। इन सब ने लगातार देशों पर हमले किए, और वहाँ पर जो है इस्लाम कामयाब हुआ अपनी क्रूरता के कारण और कंसिस्टेंसी के कारण। क्रूर और अडिग रहा, अपने विचार में अडिग रहा कि इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ है और उसे दुनिया में इस्लाम का झंडा ही बुलंद करना है, लोगों को मुसलमान बनाना ही है। और क्रूरता से उन्होंने ये सब किया। तो उमैयद खिलाफत आई 661 से 750 ईस्वी में, और इस तरह से अब्बासी खिलाफत 750 से 1258 ईस्वी तक रही। और इन सारी की सारी जो है लास्ट थी 1037 से 1258 सल्जुक खिलाफत, और इनमें सारा का सारा इनका सिस्टम यही रहा। उस्मानी 1299 से 1922। तो ऐसे ये विस्तार करते गए पूरे के पूरे अफ्रीका में, इंडिया में इन्होंने वो कर लिया, कब्जा कर लिया। जिहाद समृद्ध आधिपत्य की विरदाना। जिहाद जो है एक सतत युद्ध होता है, लगातार चलने वाला युद्ध। और इसका जो इस्लाम का सैन्य पक्ष है मदीना से आरंभ होता है। कुरान के 114वां अध्याय के सूरा नंबर 56 में से 28 मक्की हैं और 28 मक्की हैं और बाकी मदनी हैं। और अल्लाह का शत्रु बताती हैं काफिरों को, और ये सारी चीज़ें कुरान में ही मेंशन हैं। देखिए क्या क्या मेंशन है।
जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और रसूल और जिब्राइल की मिखाइल का शत्रु हो, ऐसे इनकार करने वालों का अल्लाह शत्रु है। अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो, किताब फी सबिल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। उनसे युद्ध करो कि जिसकी फितना कुफ्र बाकी न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह ही हो जाए। फिर यदि वे बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कर्म देख रहा है। तो इस तरह से अल्लाह ने कुफ्र वालों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो, किताब पे सभी अल्लाह, जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है। ए ईमान वालो, जालिम वही हैं जो इस्लाम से इनकार करते हैं। तो मतलब काफिर जो है उन्हीं को जालिम करार दिया गया है। ये सबसे मशहूर है। देखिए, हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ वहाँ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। तो इन आयतों से प्रभावित होकर ही ज़बरदस्ती लोगों को घात लगा कर बैठा गया, मारा गया और अभी तक ये चल रहा है, उनको इस्लाम में लाया गया। अभी तो ईरानी जो लोग हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि रेप से, जेनोसाइड से, वायलेंस से हमें मुसलमान बनाया गया है, हम इस्लाम में नहीं मानते, हम अपने पुराने मज़हब की ओर जा रहे हैं, हम जोरोस्ट्रियंस बन रहे हैं। तो देखिए, जिहाद फी सबिलिल्लाह मदनी सूरा में प्रमुखता से दर्शाया गया है। जब तुम काफिरों से मिलो तो उनकी गर्दन काट दो। कुल मिलाकर ऐसी 35 आयतें हैं जो सीधे तौर पर जिहाद और किताल यानी कि कत्ल की बात करती हैं। और कुफ्र जो है उसको जुल्म कहा गया है। तो जुल्म, फसाद और फितना, ये तीनों शब्द किसके लिए हैं? कुफ्र के लिए हैं, यानी कि जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते उन्हें काफिर कहा गया है और उन्हें ही गुनहगार मनाया गया है। तो जालिम किसको कहा जाता है? काफिरों को जालिम कहा जाता है, उन्हें ही गुनहगार माना जाता है। शांति प्रिय सूफी एक मतक, ये अंतिम चैप्टर है इसका। इसमें बताया गया है कि जो ये जो डांस करने वाले और गाना गाने वाले सूफी हैं ना, इनको भारत में गलत समझ लिया गया कि ये बड़े सीधे हैं और इन्होंने ये मतलब सीधे साधे लोग हैं और इन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। सूफी जो हैं इस्लाम में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा बहुत दूसरे मज़हबों को पढ़कर थोड़ा बहुत चेंजेस करने की कोशिश की कि जो टाइमलाइन है या स्वतंत्र इच्छा है, ये इस तरह की कुछ बातें समझने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनका विलय हो गया। वो कोई अलग स्वतंत्र इच्छा या इस तरह की कोई बात वो कामयाब नहीं कर पाया और बाद में जो है शरीयत में ही उनका विलय हो गया। तो सूफ़ी कोई अलग से सेक्ट नहीं रह पाया। तो भारत में कौन कौन से सूफ़ी हैं जिन्होंने कहर बरपाया? तो निज़ामुद्दीन औलिया ने काफिरों को दुष्ट घोषित किया था और उन्हें कहा था कि दुष्टों से बदला लिया जा सके। निज़ामुद्दीन औलिया ने हिंदुओं को जहन्नम की आग में झोंकने की हिदायत करते हुए कहा था कि काफिरों को दंड झेलना पड़ेगा क्योंकि वो ईमान नहीं लाते। काफिर का ईमान अस्वीकार्य है अगर वो मरते समय ये बात स्वीकार करे, मतलब क़यामत के दिन अगर स्वीकार करें। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने भारत का दूसरा सबसे बड़ा फ़कीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदू धर्म की प्रथाओं के प्रति गहरी घृणा जताई। तो निज़ामुद्दीन औलिया के अलावा एक दूसरा है जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। ये भी बहुत घृणा करता था हिंदुओं से, मूर्ति पूजा से, और इसने ये भी कहा था कि हिंदू मंदिरों में राजाओं की हत्या कर दो और उनके प्रार्थना स्थलों पर मांस पकाकर खाओ और हिंदुओं की पवित्र झीलों को सुखा दो। तो ये इनके विचार थे, बहुत ही कट्टर इनके विचार थे। और चिश्ती भी शागिर्दों के साथ काफिरों के विरुद्ध जिहाद करने के लिए ही भारत आया था। सुल्तान मोहम्मद गोरी के विश्वासघाती जिहाद में भाग लिया। दयालु और शूरवीर हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में पराजित किया। तो चिश्ती के साथ मिलकर ही सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अजमेर में पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान को। और जिहादी उन्माद में उस चिश्ती ने
इस जीत का श्रेय खुद को दिया और कहा कि हमने पृथ्वीराज को जीवित पकड़ दिया है और उसे इस्लाम की सेना को सौंप दिया है। तो निज़ामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शागिर्द अमीर खुसरो 1253 में, ये भी इसी तरह के सूफी कवि थे जिनको बड़ा सराहा जाता है। तो इन लोगों की कट्टरता को ना जो हमारे वामपंथी इतिहासकार हैं बिल्कुल छुपा लेते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या करवाया था। तो देखिए अमीर खुसरो के बारे में कहा गया है कि अमीर खुसरो ने मुस्लिम योद्धाओं द्वारा हिंदू बंदियों के बर्बर वर्णन का उल्लास व्यक्त किया, मतलब खुशी जाहिर कर रहा है कि चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया गया। तो इसके कहने पर 30,000 हिंदुओं का जो नरसंहार किया गया, ये उस पर खुशी जता रहा है आमिर खुसरो जो है। और इस तरह से मलिक काफूर भी था जो भारत में हिंदू मंदिरों के नष्ट करने और पुजारियों के हत्याकांड पर खुश होते हुए उसने काफ़ी बातें कही हैं। तो ये खुद को जो है सिकंदर बुत शिकन, ये इस तरह के नाम से खुद को नवाजते थे कि जो मूर्तियों को तोड़ने वाला है। ऐसे बहुत सारे गैर मुसलमानों के प्रति बादशाह अकबर की इस्लामी कानूनों का उल्लंघन करने वाली सहिष्णु उदार नीतियों से निराश था शेख अहमद सरहिंदी। तो देखिए समय के साथ किसी मुसलमान की अगर कट्टरता कम हो जाती तो इनको बड़ी निराशा होती थी इन सूफियों को, ये ऐसे लोगों को और भड़काते थे। तो जो अकबर है अपने जीवन के अंतिम चरण के आसपास उसमें काफिरों को मारने वाली जो कट्टरता है वो थोड़ी कम हो गई थी, तो इसको बड़ी परेशानी हुई उससे। तो शाह वलीलुल्लाह, इसके विचार भी इसी तरह के थे। तो सूफियों ने बहुत कत्लेआम करवाया है, ये हमेशा मुस्लिम राजाओं के निकट रहे हैं और उनको हमेशा जिहाद के लिए और काफिरों की हत्या के लिए उकसाते ही रहे हैं। इन्होंने इस सूफियों ने ही भारत में अधिकतम हत्याएं करवाई हैं, जो मास मर्डर्स हुए हैं, मास जेनोसाइड हुए हैं, वो इन्होंने ही करवाए हैं। अहमद रजा बरेलवी के नेतृत्व में 1904 में एक फ़िरका स्थापित किया गया नक्शबंदियों का, और ये भी है अहमद रजा बरेलवी, ये भी सारे के सारे जो हैं जिहाद को और काफिरों की हत्या को ही सही मानते थे। देखिए इसमें कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। बंगाल का फराजी आंदोलन, नेता था शरीयतुल्लाह, टिटू मियाँ ढूंढू मियाँ वहाब के प्रतीक थे। इन्होंने 20वीं शताब्दी में हिंदुओं के हर बड़े नरसंहार में सूफी भूमिका की। तो सन 1921 में मोपला विद्रोह हुआ और नरसंहार का नेतृत्व कादरी सूफी अबी मुसलियार और उसके सहयोगी कुंजा अहमद हाजी ने किया था। तो मोपला बहुत ही भयंकर है, उस पर एक मोपला बुक भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी जो कि वीर सावरकर जी ने लिखी है। तो बहुत ही भयंकर नरसंहार हुआ था, भारी मात्रा में हिंदू महिलाओं को दुष्कर्म किया गया था। अब 1946 का कलकत्ता हत्याकांड, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स इसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व तो सुहारवर्दी तरीके से जुड़े हुसैन साहिद सुहारवर्दी ने किया था। आप बंगाल फाइल्स देखिए, उसमें जो सुहारवर्दी का कैरेक्टर दिखाया गया है वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। उसने बहुत हत्याएं की थी और बहुत दुष्कर्म किए थे, और वो जो है उसका वो भी सूफियत से ही जुड़ा हुआ था। अब देखिए 1940 में ही नोआखली में भी नरसंहार हुआ था, जिसका नेतृत्व गुलाम सरवर हुसैनी ने किया था, जो कि एक निज़ामी चिश्ती था। तो निज़ामी चिश्ती से प्रभावित था और नोआखली में दियारा शरीफ दरगाह के पीर परिवार का सदस्य था। तो दरगाहों पे जाने वाला सूफी चिश्ती से प्रभावित था, और इसने गुलाम सरवर हुसैनी ने नोआखली में भीषण नरसंहार किया। ये भी बंगाल फाइल्स वाली फिल्म में दिखाया गया है। एक लाला थे, उनका दिखाया गया है कि उनके घर के जो आंगन में मंदिर था उसमें उनका कैसे गर्दन काट दी गई, उनकी परिवार की सभी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और इस पूरे परिवार को मार डाला गया। ये तो एक प्रमुख परिवार था, प्रमुख हिंदू परिवार जिसके साथ ऐसा किया गया था, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे जो, और बाकी तो बहुत नरसंहार जो है नोआखली में हुआ था। अब 1947 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती क्षेत्र है, पुंछ और मीरपुर में नौशेरा जनपद में अमीन उल हसनत ने मनीक शर्फी से प्रेरित होकर हत्याएं की बहुत ज़्यादा। तो आपको पता ही है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से घुसकर जो कश्मीर में चले आए थे, उन्होंने मुस्लिम्स को भी नहीं छोड़ा था, वो कश्मीर को जबरन मिलाना चाहते थे पाकिस्तान से, और ये सारी हत्याएं भी इन्हीं से प्रभावित थी।
निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि सूफ़ी कोई सह अस्तित्व की अवधारणा में यकीन नहीं करते। सूफ़ी को हम अलग मज़हब मान ही नहीं सकते। सूफ़ी शरीयत का पालन करते हैं। सूफ़ी बहुत ही कट्टर होते हैं, बल्कि वो जो लोग कट्टरता से हट रहे होते हैं उनको और कट्टर बनाते हैं। सूफ़ी शरीयत में कुरान, हदीस और सीरत में विश्वास करते हैं, और सूफ़ी कभी किसी काफिर को आशीर्वाद नहीं दे सकते। उपसंहार क्या है? इसका निचोड़ क्या है इस पुस्तक का? कि वन लाइफ सिंड्रोम में जीते हैं अब्राहमिक मजहब वाले की एक ही जिंदगी है, सीमित काल है, लिमिटेड उनके पास टाइम है, और इसलिए उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। वन लाइफ सिंड्रोम के जो विचार हैं वो उनके अनुयायियों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें भेड़चाल करवाना बहुत सरल बना देता है। मतलब बड़े होमोजीनियस ग्रुप को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं यही एक ही तो जीवन है। सीमित काल की अवधारणा से किताब, ज्ञान, मीमांसा और द्विकोटीय तर्क के संगत में मिलकर एक अनुयायी को अपने ईश्वर के प्रतिनिधियों से पूर्ण भयाक्रांत कर देती है। तो देखिए, एक तो लीनियर टाइम है, टाइम लिमिटेड है। दूसरा बाइनरी में है, मतलब कि और शब्द ही प्रमाण है, मतलब और कोई प्रमाण नहीं, किताब में लिखते हैं वही प्रमाण है। और बाइनरी है या नहीं, यस और नो, इन्हीं चीज़ों पर है। तो वो इतना भयभीत होते हैं वो लोग कि अपने जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी मुसलमान जो है मुल्लाओं से डरते हैं, और जो ईसाई होते हैं वो पास्टर्स या पोप आदि से डरते हैं, और ऐसी आस्था प्रणाली करते हैं कि वो स्वयं को असमर्थ पाते हैं। तो ईश्वर तक पहुंचने का उनका रास्ता जो है इन्हीं बिचौलियों के अंदर से होकर जाता है, वो खुद उस तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी ओर अन्वेषण प्रणाली आधारित समाज, हमारा जो समाज है वो एक्सपीरियंशियल बेसिस है, और हम पर शासन करना इसलिए हमेशा से कठिन रहा है। तो देखिए, मैंने अपने पास एक पुस्तक पढ़ी थी, हिंदू इतिहास हारों की दास्तान। वो एक वामपंथी व्यक्ति ने इस तरह से लिखी थी कि हम सिर्फ हारते ही आए हैं, जबकि वो उसका पॉजिटिव पक्ष बिल्कुल भी उसमें नहीं दिखाया गया था कि हम कैसे रेजिस्टेंस शो किए हैं। पूरी की पूरी सभ्यताएं, पूरा कल्चर नष्ट हो गया है, लेकिन हम पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम जो है 1000 साल तक कहते हैं कि वो गुलाम रहे, फिर भी हिंदुओं से ही ये देश, अभी भी हिंदू जो हैं वो यहाँ पर बहुसंख्या में, अभी तक हमने अपना विचार नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमें कंट्रोल करना वाकई में मुश्किल है, क्योंकि हमारा टाइम अनलिमिटेड है। हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, और हम अच्छे कर्म में विश्वास रखते हैं, और हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसमें विश्वास रखते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आत्मा जो है वही परमात्मा है, हमारे भीतर ही है, और उस तक पहुंचने का मार्ग जो है काफ़ी हमें अलग अलग दर्शन के माध्यम से दर्शाया गया है। तो हमें इस तरह से किसी किताब में लिखा हुआ कानून का शासन और ईश्वरीय आदेश को मानना दुष्कर लगता है। हम अपने तर्क और विवेक से चीज़ें ज़रूर सोचते हैं। तो ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण में हमारी भिन्नता देखी जा सकती है। हम ईश्वर के गुलाम नहीं हैं, हम ईश्वर का प्रतिबिंब हैं। ईश्वर जो है हमारे अंदर ही है, लेकिन अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं ईश्वर से डरते हैं और उसके गुलाम होते हैं। हम से केवल अपने ही कर्म से भय खाते हैं कि हम कोई बुरा कर्म न करते हैं। हम ईश्वर से नहीं डरते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमने कर्म अच्छा किया है तो ईश्वर भी हमें फल देने के लिए बाध्य है। तो वन लाइफ सिंड्रोम और वन गॉड सिंड्रोम, इससे अब्राहमिक पंथ जो हैं अटे पड़े होते हैं। वे एक ईश्वरवादी जरूर हैं, लेकिन वो एक ईश्वर की सच्ची ये है कि ईश्वर एक नहीं, अनन्य है। हम मानते हैं कि ईश्वर तो बहुत है, हमारा ही ईश्वर है ऐसा हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि ईश्वर जो है वो हर किसी में है, और हमारी जो ये दृष्टि है पूरी तरह से विरोधी है उनके। हिंसा अनन्य ईश्वर वाले पंथों में स्वभावगत होती है। तो ये मानते हैं कि अन्य कोई ईश्वर नहीं है, केवल उनका ईश्वर ही सच्चा है, इसलिए वो अपनी बात दूसरों पर थोपने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जो है अन्वेषण प्रणाली, अनुसंधान, ध्यान, इन चीज़ों में मानते हैं। तो इसलिए हम उदार और समावेशी होते हैं, हम टॉलरेंट होते हैं, हम इंक्लूसिव होते हैं, बिकॉज आवर बिलीफ सिस्टम इज़ एक्सपीरियंशियल बेस्ड, आवर बिलीफ सिस्टम इज़ ध्यानात्मक यानी कि मेडिटेशन बेस्ड। उनका जो बिलीफ सिस्टम है इट डिपेंड्स अपॉन द बुक। उनका जो गॉड है दैट कैनॉट इंक्लूड अदर गॉड्स, तो इसलिए वो दे यूज़ रिलीजन टू इम्पोज देयर गॉड ऑन अस। इसलिए हम ये जो मतभेद हैं इनको समझें। आस्था प्रणालियाँ प्रकृति पर प्रभुत्व जमाकर उसे अपनी अधीन करने का प्रयास करते हैं। तो उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो प्रकृति पर पूरी तरह से कब्जा करके, पूरी दुनिया पर कब्जा करके उसे अपने अधीन यानी कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जो अन्वेषण प्रणालियाँ हैं, हमारी जो एक्सपीरियंशियल बेसिस हैं, वो प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करती हैं। हम प्रकृति के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं।
हम प्रकृति पर कब्जा नहीं करना चाहते। इसी तरह से हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके मैं इस पुस्तक को समझाऊं। जो इसमें हिस्टोरिकल पार्ट था वो मैंने थोड़ा सा कम आपको बताया है, क्योंकि वो बहुत सारी डेट्स से भरा पड़ा है। पूरा उसमें ये बताया गया कि इस्लाम कैसे बढ़ा, ईसाईयत कैसे बढ़ी, कौन कौन सी डेट को कौन कौन से संघर्ष हुए। ये पुस्तक ज्ञान का खजाना है और प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर इसे घर में रखना चाहिए। और ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, इसे ज़रूर समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो आप इसका हिंदी संस्करण लीजिए। अगर आप अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़े हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। इसका अंग्रेज़ी संस्करण भी हिंदी मीडियम में पढ़े तो हिंदी लीजिए, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ी में पढ़े तो अंग्रेज़ी संस्करण लीजिए, वरना आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है। पेपर क्वालिटी अच्छी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी और रोचक ये पुस्तक लगी। एक चीज़ की मुझे अपने अंदर कमी नज़र आई कि इसमें जो साइंटिफिक बातें हैं, जो फिज़िक्स से रिलेटेड इसमें बहुत बातें हैं जो मुझे कम समझ आई और शायद मैं आपको भी इतने अच्छे से नहीं समझा पाई। तो अगर कोई किसी ने फिज़िक्स पढ़ी है, कोई रिलेटिविटी को समझता है, कोई क्वांटम फिज़िक्स को समझता है, तो ये चीज़ें उसे और भी अच्छी तरह से समझ आएंगी। तो thank you so much for listening to this video, and if you like my content, please like, share, subscribe and comment. Thank you.